सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। खुदावन की आप सब पर सलामती हो। शोलोम। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मेरे साथ मेहमान शख्सियत के तौर पर मौजूद हैं एक नामवर अहमदी स्कॉलर मुहक्किक मोहतरम जनाब अंसर रजा साहिब। अंसर साहिब से हमने आज से कोई चंद माह पहले एक बहुत तफसीली गुफ्तगू की थी, जिसके अंदर हमने उनसे अहमदियत का मौक़िफ़ समझने की कोशिश की थी और उसको बहुत लोगों ने सराहा। कुछ लोगों ने उस पर बुरा भी मनाया। बहरहाल वो हमारे यहाँ का एक माहौल है उस हिसाब से। लेकिन उसमें जो तालिब इल्माना सवाल हो सकता था वो मैंने किया था। उसके बाद फिर मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं किसी ऐसे स्कॉलर से गुफ्तगू करूं जिसका ताल्लुक अहमदी लाहौरी ग्रुप से हो। तो वो भी मुझे अल्लाह का शुक्र है कि एक ऐसा शख्स मिला, एक इल्मी शख्सियत से मुलाकात हुई जो अहमदी लाहौरी ग्रुप के एक स्कॉलर हैं। तो जब उनसे मैंने ये सारा किया, गुफ्तगू की और उनके साथ बहुत अच्छा एक अच्छी नशिस्त रही, बहुत तवील। तो फिर मैंने ये उस गुफ्तगू में भी कहा था और अभी भी कहता हूँ कि जब भी हम अपने चैनल पे किसी भी शख्सियत को मदऊ करते हैं तो उसका कतअन मकसद ये नहीं होता कि हमारा अपना नुक्ते नज़र वही होगा या हम उसकी हिमायत में होंगे या हम उसके खिलाफ होंगे। हम तालिब इल्म के तौर पर चाहते हैं कि मुख्तलिफ लोगों को समझे, फिक्रों को समझे, अफकार को, ख्यालात को, मजाहिब को, मसालिक को। तो उसी ज़मीन में हमने उनसे गुफ्तगू की थी। तो उसके अंदर उन्होंने अहमदी लाहौरी और अहमदी कादियानी की जो ग्रुप बंदी हुई और उसके ऊपर रोशनी डाली थी। और कुछ मिर्जा साहिब के ऊपर उनका ये ख्याल था कि वो नबूवत वगैरह के दाई नहीं है, और उन्होंने जहां जहां अपने नबी या रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया उसकी तावील वो लोग करते हैं और उनको सिर्फ मुजद्दिद मानते हैं। तो उन्होंने अपना एक नुक्ता नजर पेश किया। फिर एक किताब भी मैंने उनको रखी, आपको भी दिखाई थी, कि उसके अंदर उन्होंने मिर्जा साहब की वो तमाम अकवाल जमा किए जहां जहां उन्होंने अपने नबी रसूल का लफ्ज इस्तेमाल किया। और उन्होंने ये कोशिश की है कि भाई यहाँ पर इससे मुराद आखिर में जो मिर्जा साहब ने बात की। तो फिर मेरी ख्वाहिश थी कि कोई कोई भी शख्स किसी भी मकतब का, कोई सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी, वो इन पे तनकीद करना चाहे, या कोई अहमदी रबुआ ग्रुप जिसको कहा जाता है, या हमारे यहाँ अहमदी कादियानी ग्रुप कहा जाता है, उनसे कोई शख्स मिले जो इस पर गुफ्तगू करे। तो मेरी नज़र फिर मेरे हमारे अंसर साहब पर पड़ी और उनकी बड़ी नवाजिश और मेहरबानी है कि उन्होंने तालिब इल्म की दरख्वास्त को कबूल किया। तो आज जो गुफ्तगू होगी वो महदूद है इसी पर, कि जो अहमदी लाहौरी स्कॉलर की तरफ से जो कुछ कहा गया उस पर अहमदी रब्वा वालों का क्या नुक्ता नजर है। या चूंकि अंसर साहब अपने बारे में कहते हैं कि मैं जमात को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता हूँ, लेकिन बहरहाल उनका ताल्लुक जमात से है, एक आलिम है, एक स्कॉलर होने के नाते। और जो कुछ वो बात करेंगे वो मिर्जा साहिब की तहरीरों से करेंगे, और वही जो है वो रबुआ वालों को ही जाहिर सी बात है मौक़िफ़ होगा। तो बहुत शुक्रिया अंसर साहब, आपने मुझे टाइम दिया दोबारा। इस जहमत के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम तुल्लाह। जज़ाकल्लाह शिकरी साहब। माशाल्लाह आपकी जो ये मसाई हैं वो मैं तो बहुत ही ज़्यादा मोतरफ़ हूँ उनका। जो मुख्तलिफ मसालिक से आप गुफ्तगू करते रहते हैं, उलमा को ढूंढ ढूंढ के जिनके कभी नाम भी नहीं सुने। और सबसे पहले तो मैं वो ताज़ियत पेश करूँगा शरफुद्दीन मूसी साहब की वफ़ात पर। हाँ। बहुत अच्छे माशाल्लाह। उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन बहरहाल उन्होंने जो अपना आबाई मजहब छोड़कर, जिसमें वो एक लंबा अरसा रहे हैं, उन्होंने कुरान को अपनाया। और जो फहम था उनका, उसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ताला उसकी माफ़ करे उनको। लेकिन बहरहाल बहुत अप्रिशिएट मैं करता हूँ उनको। तो आपका जो माशाल्लाह ये काम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और आपकी मेहरबानी कि आपने अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए जमात अहमदिया के किसी स्कॉलर को ये मौका फराहम किया। जैसा कि आपने कह दिया है, डिस्क्लेमर तो मैं बताना था, आपने खुद ही कह दिया कि मैं नुमाइंदा नहीं हूँ, तर्जुमान नहीं हूँ। जो मेरी फाहम है, जो मेरा इल्म है, जो समझ बूझ है, उसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला पहले भी बात की थी, आज भी बात करेंगे।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए हौसला अफजा कलिमात कहे और इसका भी मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, अपना अंसर साहब, हम बात शुरू कहाँ से करें? मैं आप इस तकसीम पे गुफ्तगू शुरू करेंगे, नबूवत के मफहूम पे गुफ्तगू शुरू करेंगे? आपके ऊपर है, आप जहाँ से। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि अगर हम तकसीम पे ही थोड़ी सी बात कर ले, आप लोगों का अपना क्या नुक्ता नजर है, वरना आप देख लीजिएगा। जी। असल में बात यह है कि जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज किया था कि हमारा जो अकीदा है उसकी बुनियाद अल्लाह ताला की किताब कुरान हकीम पर है। इसलिए कुरान हकीम की रूह से फैसला करना चाहिए। मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये तो बाद की बात है। पहले तो ये देखना चाहिए ना कि कुरान करीम की रूह से नबूवत जारी है या बंद हो गई है। अगर हम्म। तो नबूवत बंद होना साबित हो जाए कुरान करीम से, तो फिर हम ज़ाहिर है कि आगे बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन अगर नबूवत कुरान करीम से जारी होना साबित हो जाए, तो अ, फिर हम उसके ऊपर मज़ीद बात कर सकते हैं। ये मेरे सामने एक किताब है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये हम्म। आमिर अजीज अल अजहरी साहब की किताब है, जो ज़्यादा पुरानी नहीं है। मुजद्दद वक्त की शनाख्त के असूल और हदीस मुजद्दद, इसमें ये लाहौरी सवा ग्रुप नौ। के हैं? जी, जी, लाहौरी ग्रुप के हैं ये। ठीक। तो इनके इस किताब के सफ़ा 9 पे उन्होंने लिखा है कि हमारे सामने जो इस वक्त सवाल है वो ये कि ऐसे मुद्दई को जो मुजद्दद मुहद्दस या मामूर मिन अल्लाह होने का दावा करे, उसको पहचानने का हमारे पास क्या मेयार होना चाहिए। वो हम्म। कौन सी अलामात हैं जिनसे हम देख सकें कि वो मुद्दई अपने दावे में किस हद तक सादिक है। याद रखें कि आपके तमाम फैसले, खा वो दुनियावी मामलात से मुतल्लिक हों या आपके दीनी मामलात हों, उनका पहला असूल ये है कि आप कुरान से रोशनी हासिल करें और कुरान को अपना रहनुमा बनाएं। और दूसरा ये कि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखें और उसके मुताबिक फैसला करें। और तीसरा ये कि उलुल अमर की तरफ रुजू करें। तो ये डॉक्टर साहब का, पता नहीं डॉक्टर ठीक है है। कि नहीं, मेरे मुंह से निकल गया वैसे, लेकिन वो अमर अजीज साहब ने जो ये बात बयान की है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। और यही मेरा मौक़िफ़ है कि हम कुरान करीम की रूह से ही फैसला करें। लेकिन अफसोस मुझे ये हुआ कि जब मैंने इस किताब को पढ़ा, और 3 दफ़ा पढ़ा कम से कम, तो अच्छा। उसमें आगे चलकर उन्होंने अपने इसी असूल को जो बुनियादी तौर पर उन्होंने पेश किया था उसको फरामोश कर दिया, और कोई कैसे? भी अपनी बात कुरान करीम की रूह से उन्होंने पेश नहीं की। दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहूँगा बुनियादी तौर पे, जो आपने कहा कि तकसीम के हवाले से। तो हम्म। आपको इल्म होगा कि अहमदिया मुस्लिम जमात, जिसको आप रब्बा ग्रुप कह सकते हैं या कादियान ग्रुप कह सकते हैं, हम ये समझते हैं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जो है वो एक नबी हैं। और जो लाहौरी गिरोह है वो ये कहता है कि वो मुजद्दद है। तो हम्म। अब ये दो किस्म के मुख्तलिफ अकीदे लगते हैं, बज़ाहिर के ये मुख्तलिफ अकीदे हैं। अच्छा, ये जो उलझन है उलमा की, ये आज से नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है। और मुतज़ाद अकायद उलमा के थे। एक तरफ तो वो ये कहते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आखिरी नबी हैं और आपकी शरीयत अकमल है। और दूसरी तरफ वो ये समझते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और वो वापस आएंगे और वो नबी हैं, और जब वो दोबारा आएंगे तब भी नबी होंगे। लेकिन अब सवाल फिर ये खड़ा होता है कि फिर आखिरी नबी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना हुए। नहीं, और वो क्या फिर तो एक ये उम्मती की भी, हैसियत से आएंगे ना? जी, जी, वो फिर वो तावीलें करते हैं ना कि जी उम्मती होंगे। और वो मैंने शायद पहले बताया था कि कुरान करीम की रूह से जो पहला नबी है वो बाद वाले नबी की उम्मत में शामिल नहीं हो सकता। जैसे सही। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मतलब कि ये अल्लाह ताला ने यहूद नसारा का ये फैसला किया कि यहूदी कहते हैं कि वो इब्राहिम जो है वो यहूदी हैं, ईसाई कहते हैं वो ईसाई हैं। तो खुदा ने कहा कि तौरात और इंजील तो उनके बाद नाजिल हुई है, तो तुम अकल नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि जो नबी पहले पैदा हो चुका हो, उसके बाद एक किताब नाजिल हो, उस किताब से एक उम्मत वजूद में आए, तो वो जो पहला नबी जो किताब के नज़ूल से पहले पैदा हो चुका है, वो उस उम्मत में शामिल नहीं हो सकता। और ये और भी जगह पे अल क़सासुल कुबरा में अल्लामा सयूती ने भी लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह मुझे इस उम्मत का नबी बना दे, तो खुदा ने कहा कि नहीं, उस उम्मत का नबी उन्हीं में से होगा। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम मुझे उस उम्मत का एक फर्द ही बना दे, तो खुदा ने कहा नहीं, तुम पहले हो गए हो, वो बाद में है, बता तुमको सही। दारुल जलाल में जमा कर दूंगा। तो ये एक
तजाद था। फिर वो ये समझते थे कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम जो आएंगे और फिर उम्मत में मुजद्दद भी होगा। तो अब मैं आपके सामने कुछ किताबें जो हैं उनके रेफरेंसेस मैं पेश करता हूँ, जिसमें जो उलमा हैं उन्होंने ये कहा कि जो हज़रत ईसा अलैहि सलाम हैं वो मुजद्दद होंगे। हजरत इदरीस। हज़रत ईसा अलैहि सलाम, अच्छा, ईसा अलैहि। ईसा अलैहि सलाम जो है जी। उनको उन्होंने कहा कि वो, यानी वो नबी भी कहते हैं और मुजद्दद भी कहते हैं। यानी ये उलमा ने ये लिखा है, ये आपके सामने है, ये फतहुल बारी फतहुल बारी। शरह है सही बुखारी की। उसमें वो ये लिखते हैं कि हत्ता यंज़ुलु फी आखिर ज़मान मुजद्ददुन ले अम्रुल इस्लाम। हम्म। यानी वो नबी भी हैं और मुजद्दद भी हैं। ये उसमें जो है नहीं, तो ये। ये हजरत ईसा से मुतालिक बात हो रही है हाँ इस हाँ जी, जहाँ हाँ जी, हज़रत अच्छा, ईसा अलैहि, अच्छा। जी हज़रत ईसा अच्छा। अलैहि सलाम के मतलब। हाँ जी। फिर उसके बाद ये फैजुल कदीर शरह जाम सगीर, उसमें भी कमोबेश यही जुमला लिखा गया है कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम आएंगे और वो क्या मुजद्दद होंगे इस उम्मत के लिए। अई अन्नहु यंज़िलु फी आखिर ज़मान मुजद्दिदुन ले अम्रिल इस्लाम। इस्लाम। ठीक है। अब उसके अच्छा। बाद ये तौज़ी ले शरह जाम सही, इसमें भी यही जुमला लिखा है, वन्ना वंज़लहु आखिर ज़मान मुजद्दिदुन लिमा दरसा मिन दीनिही। तो वो मुजद्दद के तौर के ऊपर वो आएंगे। यानी उनकी नबूवत से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन वो जी। कहेंगे नबी तो होंगे, लेकिन चूंकि वो गैर तशरीही नबी होंगे इसलिए वो मुजद्दद के तौर पर आएंगे। ये किताब तस्करा है अल्लामा कुर्तुबी की, बड़े मशहूर आलिम हैं। उन्होंने जी। भी ये लिखा है कि अन यंज़लहु इला आखिर ज़मान मुजद्दद। फिर ये अलहावी लिल फतावी, अल्लामा सियूती की किताब है, उसमें भी ये देखें, यही जुमला है कि यंज़िलु आखिर ज़मान मुजद्दिदुन लिमा दरसा मिन दीनिल इस्लाम है, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो, फिर ये तोहफतुल अहवज़ी शरह जामिया तिरमिज़ी की, उसमें भी यही जुमला बयान किया गया है कि वो ये देखा था यंज़िलु फ़ी आखिर ज़मान मुजद्दिदन, वही अल्फाज हैं। जमनर। और वो सारे के सारे जो है उसकी जो तौज़ीह कर रहे हैं, ये अलवाज़ फ़ी अरकान ईमान, इसमें भी बिल्कुल यही बात लिखी है कि वो बतौर मुजद्दद के उम्मत मोहम्मदिया में नाजिल होंगे, हाँ, मुजद्दद हैं। यानी इन सब का ये कहने का है कि ईसा आएंगे तो बतौर मुजद्दिद आएंगे। लेकिन नबी भी होंगे, नबूवत से इनकार नहीं कर रहे वो। हाँ, ये शरह नबूवत तो एक तो अल्लामा कैसे छीन ज़रकानी की सकते हो। है, अल मवाहिबुल दुनिया, उसमें भी यही अल्फाज हैं, तयंज़ुलु फिल आखिर ज़मान मुजद्दिदुन लिअम्रिल इस्लाम। ठीक। ये शेख इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताब है, वो जो जिनके नाम से ये वहाबी फिरका मशहूर हुआ सऊदीया के, वो अहादीस फिल फितन वल हवादिस उनकी किताब है, उसमें भी वो सेम वही अल्फाज लिखते हैं। अशरात सात ये किताब है, इसमें भी बैनी हम्म। वही अल्फाज लिखे। तो बताने का मकसद ये है कि इस बात को जो साबिका उलमा थे उनके सामने जब ये तजाद सामने आया, तो उन्होंने इसकी तौजीह ये की कि हाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और वो नबी भी होंगे। उनकी नबूवत से इनकार करने वाला भी काफिर है। तो लेकिन वो आएंगे तो एक मुजद्दद के तौर पर। तो मेरे जहन के मुताबिक ये जो रिकन्सिलेशन है हमारे दोनों ग्रोहों की, वो इस तरह से हो सकती है कि चूंकि उनकी नबूवत का भी बड़ी सराहत से हर जगह लिखा गया है, इसलिए वो नबी भी हैं लेकिन वो मुजद्दद भी हैं, क्योंकि उन्होंने दीन इस्लाम की तजदीद करनी है। तो इसमें कोई सही। झगड़ा नहीं है कि वो मुजद्दद नहीं है, बेशक वो मुजद्दद है। जैसे एक बंदे ने पीएचडी की हो तो मास्टर्स तो होता ही है ना, वो बिल्कुल। ग्रेजुएट भी होता है, बिल्कुल। उसने मैट्रिक भी किया होता है। तो ये कहेंगे जी ये पीएचडी तो है लेकिन इसने मैट्रिक नहीं किया, तो वहां तो पहुंच ही नहीं सकता वो। तो इसलिए मुजद्ददियत जो है वो उनके अंदर शामिल है, लेकिन वो नबी भी हैं, जैसे कि हम आगे इंशाल्लाह ताला बताएंगे। एक और बात मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड के तौर पर पेश करना चाहूँगा। हो सकता है वो हमारे जो भाई हैं लवारी वो थोड़ा सा बुरा भी बनाए, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है, अपना ज़ाती तज्जिया है। और वो ये है कि आपको इल्म होगा कि जो दीन इस्लाम में सबसे पहला फरका पड़ा, उसकी बुनियाद इक़्तिदार थी, अकायद नहीं थे।
इसलिए कि बनु हाशिम ही समझते थे कि हमारे यहाँ जो हुक्मरानी है वो होनी चाहिए। अंसार में भी झगड़ा हुआ, लेकिन अंसार जल्दी मान गए। लेकिन बनु हाशिम उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मान तो गए, लेकिन बनु हाशिम के दिल में ये बात जो थी वो बैठी हुई थी। और आज तक वो ये कहते हैं कि जी जो खिलाफत है वो अली का हक था, लेकिन अबू बकर ने उसको गस्ब कर दिया। आज तक वो उनको कहते हैं कि ये गासिब है। अच्छा, उस वक्त तक अकायद में कोई फर्क नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए कि लोगों ये कहेंगे कि अच्छा जी तुमने इक़्तिदार की खातिर ये झगड़ा कर दिया। नहीं, हमने इक़्तिदार की खातिर झगड़ा नहीं किया। हमने अकीदे की बुनियाद पर इख्तलाफ किया, इसलिए कि अकीदा इमामत और वो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी ताला अन्हु के दौर में वज़ा किया गया है। उनकी किताबों में लिखा है कि उससे पहले अकीदा इमामत का कोई वजूद नहीं था, शहादत सलासा का कोई वजूद नहीं था। ये सिर्फ शहादतैन थी कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अली वलील्लाह वाला वो तो खैर वो बहुत बाद में, जैसे आप जानते हो कि वो डक्कू साहब जो हैं उन्होंने भी और बाकी लोग भी ये कहते हैं कि ये बिल्कुल बात की पैदावार है। इसी तरह वो नमाज में जो कहते हैं, नमाज तशहुद में, बाकी तो वो नहीं, तो अजान कहते में हैं भी कहते गदीर हैं, की हाँ अजान नहीं, में भी कहते हैं, अजान कलमे नहीं में कि भी हाँ। कहते हैं, नहीं कलमे तो में भी डक्कू कहते साहब हैं। वगैरह, डक्कू साहब वगैरह जो इसके खिलाफ है ना, ये शियाओं में जो बहस है शहादत सालिसा, तो वो इस बहस का, वो ये नहीं कि ये शहादत है या नहीं, वो सिर्फ ये बहस करते हैं कि नमाज के अंदर ये पढ़ना है या नहीं। बाकी उनके जी, यहाँ हमेशा कलिमा और अजान में ये रहा है, और उनका ये मौकफ है कि गदीर के मौके के बाद ये हिस्सा है उसका। खैर मैंने कहा चले इधर लेकिन हाँ, उनका। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि जो ये लाहौरी हैं इनका भी असल मसला इक़्तिदार का था, कि ये मौलवी नूरुद्दीन साहब के ज़माने में ये खुल कर सामने नहीं आ सके। अगर बीच में इस तरह की बातें करते रहे हैं तो तारीख हमें बताती है। लेकिन जब 1914 में हज़रत मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद का इंतखाब बतौर खलीफा हुआ, तो उस वक़्त ये अलग हो गए। तो इनका असल मसला इक़्तिदार का था कि हम बड़े हैं, हम बुज़ुर्ग हैं, और हमने ये किया वो किया, और ये लड़का 25 साल का है तो ये कैसे जमात की सरबराही कर सकता है। तो उस वक़्त वो अलग हो गए। फिर अलग होने के बाद मैं आगे आपको बताऊंगा कि इनके जो अकायद थे वही थे जो हमारे हैं। और उसकी खुद शहादतें इनकी अपनी अखबारात में, अल हकम, अल बदर, पैगाम सुलह वगैरह में सारे वो मेरे पास मौजूद हैं। और खुद इनकी वेबसाइट जो है AAIIL.org, उसके ऊपर वो मौजूद हैं। मैंने वहीं से डाउनलोड किए, अपने पास से नहीं बनाए। तो इन्होंने फिर बाद में जो अकायद है ना उसको इन्होंने गढ़ा है कि जी हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं मानते, और जो गैर अहमदी हैं उनको उनकी तकफीर नहीं करते। तो इस तरह के एक दो अकायद उन्होंने फिर बाद में अपने आप को जवाब देने के लिए फिर उन्होंने वो सारे जो हैं वो बनाए हैं। इस दौरान अगर आपने को सवाल करना हो तो आप कर लें, मैं वो अपने जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं वो इंशाल्लाह हाँ बिल्कुल, नहीं बता इसमें दूंगा। अभी चूंकि आपने तकसीम वाले पे ये बात की ना कि ये जिस तरह मुसलमानों में सियासी तकसीम हुई है, और झगड़ा जो है वो अकीदे कनी खिलाफत का था, और वो आपने मिसाल यहाँ दी। तो उसमें देखें ना, अब जैसे हम अगर मौलाना अहमद ताहरी और इस तरह बड़े बुजुर्ग, और ये बड़े इनके कुरान की तफसीर बड़े, यानी हमें तो ऐसा लगता है कि लिल्लाहियत वाले बुजुर्ग है ये सारे के सारे। तो वो किस तरह ये, मतलब कोई इस यहाँ तो कोई सियासी इख्तिदार भी तो नहीं था ना कि चलो कोई मुल्क की हुक्मरानी फला, वो एक जमात की इमारत की बात थी, बट ठीक है। तो उस पे क्या आप ये समझते हैं कि वो इस तरह करेंगे? यानी आप उनसे ये सुए जन, हुस्न जन नहीं रख सकते कि ये कोई इल्मी इख्तलाफ ही होगा? असल में जो तारीख हमें बता रही है मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, किसी के ऊपर बदगुमानी नहीं है। लेकिन तारीख जो है ना वो हमें ये बताती है कि असल मसला जो था वो हुक्मरानी का था। और अगर वो अकायद की बुनियाद के ऊपर होता तो फिर पहले से वो इस बात का इजहार कर देते कि हमारी ये अकायद नहीं है। जो मियाँ महमूद अहमद ने, मिर्ज़ा महमूद अहमद ने बनाए हैं वो हमारे अकायद नहीं है, जब पहले तो वो इसका ऐलान करते रहे हैं। इसका मतलब है कि जब आप अकायद की बुनियाद के ऊपर बात करते हैं तो फिर अकायद तो आपके पहले वही थे जो हमारे हैं आज। सही, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसमें ये दूसरी बात ये है ना कि उनका ये मौकफ है, और इसमें जिस मेहमान के साथ हमारी गुफ्तगू हुई थी उन्होंने यही बताया था कि मतलब वो कहते हैं कि ये मिर्जा साहब, मिर्जा महमूद साहब, यानी खलीफा सानी, तो वो कहते हैं उन्होंने इसको बहुत ज्यादा वो किया, मतलब नबूवत के ऊपर जोर दिया और बाकी मुसलमानों की तकफीर की, और उसकी वजह से जी, फिर ये हुआ।
इसको आप नहीं जी। मानते? देखें, बात यह है कि हज़रत मसीह मौद सलाम की सारी किताबें मौजूद हैं, उस वक़्त भी मौजूद हम्म। थी। और ये गांधी साहब ने भी इन लोगों से कुछ इंस्पिरेशन ली है। और ऐसी बातों में वो ये कहते हैं कि जी वो तो उन्होंने तो दावा नबूवत नहीं किया, वो तो मिर्ज़ा महमूद अहमद ने उसको, जो खलीफा सानी है, उन्होंने उसको इतना बढ़ाया और आगे उसको ले गए। तो ये उन्होंने किया, लेकिन बात ये है कि किताबें तो मौजूद थी ना। तो किताबों से फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने नबूवत का दावा किया कि नहीं किया। वो तो जितने भी इनके अलावा, लाहौरी गिरोह के अलावा जितने भी गैर अहमदी मुसलमान हैं, वो सारे के सारे ये कहते हैं कि उन्होंने दावा नबूवत का किया है। और हम्म। तकफीर भी इसी वजह से हुई। और असम्बली में जो करारदाद पेश की गई, वो उसमें भी यही कहा गया कि चूंकि इन्होंने नबूवत का दावा किया। तो बाकी सब ये कह रहे हैं कि नबूवत का दावा किया, सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं किया। तो नहीं। आप किताब उठा के देख लें, उसमें किताब में क्या लिखा है। या तो ना कि मिर्ज़ा महमूद अहमद ने कोई नई किताबें वहां से खुद लिखी हैं, उन्हीं किताबों से बता रहे हैं सारा कुछ। नहीं, लेकिन उसके अंदर वो देखना, वो उसी उन्हीं मिर्जा साहब से तो ये लेकर आ रहे हैं ना कि उन्होंने अपने आप को कहा कि आज से पहले जो कुछ नबी रसूल के हवाले से मैंने कहा उसको मंसूख समझा जाए। तो या तो जी, मिर्जा साहब जो है मैं ना, वो बताता हूँ। वो, जी। जी, जी, वो मैं जी, बताता हूँ आगे। वो सारे जी, जो उन्होंने जो बातें की हैं, उनके अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे पास जवाब मौजूद है। ठीक है, चले जो फिर। जो फिर आप पॉइंट्स जो पहली बात है। है उसकी, जी, जी, फिर जो सवाल जी। होगा मैं करता रहूंगा। जी। जी। जो पहली बात है वो ये है कि वो जो आपके मेहमान आए थे हमारे भाई, उन्होंने ही कहा कि ये सूफियाना इस्तिलाहात हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने आप को मुजद्दिद कहा हम्म। और मुहद्दिस कहा। जिसमें आपने पूछा भी था कि ये मुहद्दिस है कि मुहद्दिस है। जी, तो जी। उन्होंने भी कहा कि हाँ मुहद्दिस है। और मुहद्दिस का मतलब वो है जिससे अल्लाह ताला कलाम करता है, मुजद्दिद। तो कहने कि ये सूफियाना इस्तिलाहात है, हालांकि ये बात गलत है। ये अहादीस की इस्तिलाहात है। हम्म। मुहद्दिस भी कुरान में, हदीस में बताया गया, सॉरी। और मुजद्दिद भी हदीस में बताया गया। इसलिए ये कहना कि जी वो सूफियाना इस्तिलाहात हैं, मिर्ज़ा साहब सूफी थे नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और उन्होंने वहाँ से वो सारी इस्तिलाहात जो हैं वो अखज़ किए हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हुआ ये था कि उस वक्त चूंकि तसव्वुफ का बहुत जोर था, और लोग सूफिया के पास बहुत जाया करते थे, जगह जगह खानकाहें मौजूद थी। इसलिए, और वो लोग मुकालमा इलाही के कायल थे। उनके जो पीर थे, जो सूफी थे, वो कहते थे कि अल्लाह ताला हमसे कलाम करता है। और फिर वो जो पिछले औलिया थे, बुजुर्गान थे, उनके यहाँ भी ये बातें पाई जाती हैं। बल्कि हजूर से एक सदी पहले हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताबों में ये मौजूद है कि अल्लाह ताला उनसे कलाम करता है। और वो कहते हैं कि खुदा ने मुझे कहा है कि तुम इस दौर के मुजद्दिद हो, तुम इस सदी के मुजद्दिद हो। तो सही है। हजूर ने उसको पेश किया बार बार कि देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारी किताबों में मौजूद है। वो तुम्हारे औलिया, तुम्हारे बुजुर्गान जो है वो उसके कायल हैं। लेकिन उनको बतौर एक शहादत के पेश करना, उनको बतौर एक नमूने के पेश करना, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि मैं भी वैसा ही हूँ जैसे कि उन्होंने किया था। तो कहते हैं कि वो जो फारसी का मिसरा है ना, कि गरी गुनाहीस दर शहर उस्मानीस गुनाह, अगर ये गुनाह है तो तुम्हारे शहर में भी हो रहा है। तो मतलब तो सिर्फ यही है ना कि अगर मैंने ये कहा है तो तुम्हारे यहाँ तो पहले से मौजूद है। तुम्हारे सूफिया, तुम्हारे बुजुर्गान, तुम्हारे औलिया, ये सारे के सारे इस बात के कारण हैं। लेकिन अगर सही आप है। हजूर की किताबें पढ़ें, तो हजूर ने जो तसव्वुफ के अंदर बिदअतें शामिल हो गई हैं उनको बहुत क्रिटिसाइज किया है। उनके अमाल को, उनके रसूमात को अ, बहुत ज़्यादा ठीक है। उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि हजूर ने दावा नबूवत से इनकार किया, तो अब उसका ये एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि वेयर वाइज डे टू ट्रेड फूल्स राशन। कि जहाँ अक्लमंद जो लोग हैं वो चलने से हिचकिचाते हैं, वहाँ जो बेवकूफ़ हैं वो दौड़ पड़ते हैं। अब अम्बिया हम्म। के साथ ऐसे होता है कि अम्बिया को जब नबूवत दी जाती है तो वो शुरू में हिचकिचाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, ये हमसे नहीं होगा। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा तो उन्होंने कहा कि या अल्लाह, मेरे भाई को भेज दो, मुझे ना भेजो, वो अफसह मिन्नी, वो मुझसे ज़्यादा फसीह है। तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, उसको मैं भेज देता हूँ, लेकिन जाना तो तुम नहीं है। तो जो वादी तुबा वाला वाक़या है, उसमें भी आप देख लें, जो बाइबल में भी या कुरान में भी मौजूद है, उसमें वो उन्होंने थोड़ी सी हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते ने गारे हिरा में कहा कि इकरा, अब बाज़ लोग ये समझते हैं कि उन्होंने जो ये कहा कि माना बेकार, तो उसका मतलब ये था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हालांकि वहाँ कोई कागज़ तो पेश नहीं किया जा रहा था कि वो कागज़ पेश करके कहते हैं जिसको पढ़ के सुनाओ।
तो उसका मतलब ये है कि पढ़ो। तो उन्होंने कहा माना भिखारी, मैं नहीं पढ़ता। यानी उन्होंने हिचकिचाहट का मुजाहरा किया। और घर भी आके अपनी जौजा मुताहरा से कहा कि मुझे तो अपनी जान का खौफ है, ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको ज़ाया नहीं करेगा। वर्का बिन नौफल के पास ले गई, सारा वो वाकया हम सब के इल्म में है। तो अम्बिया के साथ ऐसे होता है कि जब अम्बिया को यह मनसब दिया जाता है तो वो उस वक्त तक उसका ऐलान नहीं करते जब तक अल्लाह ताला की तरफ से उसकी वजाहत ना आ जाए। सही। हजरत मसीह इस्लाम के दौर में एक तो ये अकीदा था कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, हजूर ने भी वही लिख दिया। दूसरा ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी किस्म की कोई नबूवत नहीं है। हम्म। हजूर ने खुद इसको लिखा है कि ये गलती का जाला जो है उसमें वो लिखते हैं कि और जिस जिस जगह मैंने नबूवत या रिसालत से इनकार किया है सिर्फ इन मानों से किया है कि मैं मुस्तकिल तौर पर कोई शरीयत लाने वाला नहीं हूँ और ना मैं मुस्तकिल तौर पर नबी हूँ, मगर इन मानों से कि मैंने अपने रसूल मुक्तदा से बातनी फयूज हासिल करके और अपने लिए उसका नाम पाकर उसके वास्ते से खुदा की तरफ से इल्म गैब पाया है, रसूल और नबी हूँ, मगर बगैर किसी जदीद शरीयत के। इस तौर का नबी कहलाने से मैंने कभी इनकार नहीं किया, बल्कि इन्हीं मानों से खुदा ने मुझे नबी और रसूल करके पुकारा है। तो ये गलती का जाला रूहानी खजान की जिल्द 18 है, सफ़ा 210 और 211। इस तरह की सही। बहुत सी तहरीरें हैं। तो हजूर ने ये बताया है इसी इसी किताब में कि अगर खुदा ताला से गैब की खबरें पाने वाला नबी का नाम नहीं रखता तो फिर बतलाओ किस नाम से उसको पुकारा जाए। अगर कहो कि उसका नाम मुहद्दस रखना चाहिए तो मैं कहता हूँ कि तहदीस के मानी किसी लुगत की किताब में इजहार गैब नहीं है, मगर नबूवत के मानी इजहार अमर गैब है। तो अब देखें, तहदीस का मतलब क्या है कि मुहद्दस वो है जिसे खुदा कलाम करता है। अब खुदा का जी। कलाम करना और इजहार गैब होना, ये मैं आगे चल के बताऊंगा, ये बहुत अहम बात है। ये जो लफ्ज़ है ना इजहार गैब, ये जी। बहुत अहम बात है। और इसमें हजूर ने ये लिखा है कि जिस चीज़ का, अब ये देखें, ततम्मा हकीकत और वही में रूहानी खजान की जिल्द 22 सफ़ा 503 पे हजूर लिखते हैं, ए नादानो, मेरी मुराद नबूवत से ये नहीं है कि मैं नौज़ु बिल्लाह आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबल पर खड़ा होकर नबूवत का दावा करता हूँ ठीक या है। कोई नई शरीयत। सिर्फ मुराद मेरी नबूवत से कसरत मुकालमत और मुखातबत इलाहिया है जो आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबा से हासिल है। सो मुकालमा मुखातबा के आप लोग भी कायल हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि वो सूफियात तो सारे कायल थे वहाँ पे। और बल्कि जो गजनवी खानदान के अब्दुल वाहिद गजनवी साहब थे, गालिबन अब्दुल वाहिद या अब्दुल अहद गजनवी, मुझे नाम भूल गया, उनके भी अब्दुल इल्हामात की अब्दुल किताब है। वाहिद नाम है मेरा। जी। अब्दुल वाहिद, उनके उनके इल्हामात के ऊपर भी इन्होंने किताब शाये की हुई है। तो हुजूर फरमाते हैं बस ये सिर्फ लफ्जी नजा हुई, यानी आप लोग जिस अमर का नाम मुकालमा मुखातबा रखते हैं मैं उसकी कसरत का नाम बमूजब हुक्म इलाही नबूत रखता हूँ, बोले कुल्ले अय्यस्तरा, और मैं उस खुदा की कसम खाकर कहता हूँ जिसके हाथ में मेरी जान है कि उसी ने मुझे भेजा है और उसी ने मेरा नाम नबी रखा है और उसी ने मुझे मसीह मौत के नाम से पुकारा है। तो अब आप देखें, मैं आगे चल के भी बताऊंगा, यहाँ मैं तस्करा कर देता हूँ कि सूरह जिन की जो आयत है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि फला युज़िरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, कि वो गैब का इजहार जो है वो सिवाय रसूल के किसी पर नहीं करता। हम्म। अब इजहार गैब का, अब उर्दू वाले इजहार ये नहीं है कि आई एक्सप्रेस समथिंग, बल्कि इजहार का वो जो जहर से निकला है जिसका मतलब है कमर, यानी कि वो उसके ऊपर ऐसे तारी होगी चीज, तो उसको कहते हैं इजहार, यानी कि गलबा। तो सही। जो गलबे का जो गलबा है गैब का, गैब की बातों का, वो सवाए रसूल के किसी को नहीं होता। कोई एक आध बात, कोई 8 10 बातें दूसरे लोगों को भी हो सकती हैं, लेकिन जो इजहार गैब है जो कसरत के साथ, वही जरूर फरमाते हैं जो कसरत है गैब की, जो मुकालमा मुखातबा की, मैं उसका नाम नबूत रखता हूँ। और उसका नाम तो खुदा ने नबूत रखा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि फला युज़िरु अला गैबी अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, रसूलों में से जिसको वो पसंद करता है उसके ऊपर इजहार गैब करता है। तो इजहार गैब की कसरत जो है, यानी जो कसरत मुकालमा मुखातबा है, वो तो जाहिर है कि वो सवाए रसूल के किसी को नहीं होती। बाकी तो मुकालमा मुखातबा तो दूसरों से भी हो सकता है। फिर वो उन्होंने कहा कि उनका जिसको काटा हुआ समझ लिया, तो उसमें मजमू इश्ताहारात जिल्द अव्वल सफ़ा 330 पे वो है। हजूर फरमाते हैं कि दूसरा पैराया ये है कि बजाय लफ्ज़ नबी के स्क्रीन मोहम्मद का शेयर लफ्ज़ कर है। सकते हो तो करे ना। जी। अगर शेयर कर सकते स्क्रीन पे आओ तो।
یہ میں نے وہ، لیکن وہ چونکہ حضور کی کتابیں ہیں، وہ میں نے اس کو ٹھیک پی ڈی ایف نہیں بنایا چلے، اس کا. چل لیکن ٹھیک میں ٹھیک۔ حوالہ دے رہا ہوں ساتھ کہ مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 330 پہ، اس میں حضور فرماتے ہیں کہ دوسرا پیرائے یہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہر ایک جگہ سمجھ لیں، اور اس کو یعنی لفظ نبی کو کاٹا ہوا خیال فرمائیں. ٹھیک ہے، اب واضح ہوا ہے یہ یہ ہے کہ حضور نہیں، واضح نہیں ہے نا. میں بیک گراؤنڈ بناؤں گا تو تو۔ پتہ لگے گا کہ واضح ہے کہ نہیں. اس وقت حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے مسلمانوں میں نفاق منظور نہیں ہے، میں آپ میں جھگڑے پیدا نہیں کرنا چاہتا. یہ شروع کی بات ہے، ابھی مجموعہ اشتہارات شروع میں ہے نا. تو حضور فرماتے ہیں کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، یہ تو نہیں کہا کہ میں نبی نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں آپ کاٹا ہوا سمجھ لیں تاکہ آپ کی دل شکنی نہ ہو. اور یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو حضور نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ محمد رسول اللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان ہو رہا ہے. تو کہنے کا رکو رکو رکو، رسول اللہ مان لیتے تو جھگڑا کس بات کا ہوا؟ اس لیے آپ عرب کے رواج کے مطابق دیکھیں کہ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان ہو رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے. حضرت علی لکھ رہے تھے، فرمایا کہ اس کو کاٹ دو رسول اللہ کے لفظ کو. کہتے میں تو نہیں کاٹتا. فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، میں کاٹ دیتا ہوں. تو قلم لے کے اس کے اوپر خط تنسیخ پھیر دیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ رسول اللہ نہیں رہے، یا کہا کہ میں رسول اللہ نہیں ہوں. لیکن اس وقت چونکہ امن قائم کرنا منظور تھا، معاہدہ کرنا منظور تھا، اس لیے ہم نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، اگر تم نہیں مانتے کاٹ دو اس کو. بہن ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی آپ کی دل شکنی ہو رہی ہے، کاٹا ہوا سمجھ لیں اس کو. یہ نہیں کہا کہ میں اب نبی نہیں ہوں، یہ فرمایا آپ کاٹا ہوا سمجھ لیں. اس لیے انہوں نے اس وقت امن قائم کرنے کے لیے اپنے آقا کی جو پیروی تھی وہی کیا. حضور نے بھی وہی کیا تھا. کوئی نہیں کہتا کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ آج سے میں رسول اللہ نہیں ہوں، چلو کوئی بات نہیں، یہ نہیں کہا. تو امید ہے کہ باپ کو پتا لگ گیا ہوگا کہ یہ کس طرح سے یہ واضح حضور نے یہ کیوں کیا تھا اس وقت. پھر بعد میں اس کے بعد آپ اس پہ قائم نہیں رہے نا؟ نہیں نہیں، وہ تو قائم اس لیے نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا پھر کہ آپ تو ٹھیک نبی ہیں. ٹھیک ہے، حکم تھا، تو جب اللہ تعالیٰ میرا نے خدا بتا کا دیا. حکم تھا ان کو کہ آپ نے یہ نہیں ہاں کرنا، اب آپ نبی ہے تو آپ اس ہاں پر ہاں. ٹھیک۔ اب وہ وہاں پہ جو رسول اللہ نے کاٹا ہے وہ وہی الہی کی ماتحت تو نہیں کاٹا نا، کہ وہ آیت تو نازل نہیں کہ آپ اس کو کاٹ دیں. حضور نے کہا چونکہ مجھے امن قائم کرنا ہے، چونکہ مجھے معاہدہ کرنا ہے، میں تو اللہ کا رسول رہوں گا، یہ کاٹے نہ ہوں کاٹے. اس لیے ہوں، کیونکہ ابھی یہ معاہدہ ہو رہا ہے، وہ ضد کر رہے ہیں. جیسے وہ اس کا بیٹا ابو جندل آ گیا، اس کو بھی واپس کر دیا، اور بھی لوگ آ گئے ان کو بھی واپس کر دیا کہ مجھے معاہدہ کرنا ہے، میں یہاں پہ جھگڑا نہیں چاہتا. تو بالکل وہی بات ہے. ٹھیک۔ اس کے علاوہ جو جی آپ بتائیں. نہیں نہیں ٹھیک ہے، میں کہہ رہا تھا کہ یہاں تک آپ یہ فرما رہے کہ یہ جو کاٹا وہ خیال کرے، اس کے بعد پھر مرزا صاحب مسلسل اپنے لیے نبی رسول وغیرہ کا لفظ استعمال فرماتے رہے، ٹھیک جی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، تو جی اس لیے بالکل بالکل. یعنی یہ انہوں نے ایسا اس کی قول وضاحت بھی کی. محکم، ہاں، اور یہ کوئی ایسا قول محکم نہیں ہے یا ان کی طرف سے خدائی فیصلہ نہیں تھا کہ بھئی آج کے بعد جی میں اپنا علی رسول یا نبی نہیں کہوں گا. انہوں نے محض ایک جی حکمت اور اس وقت کے مسلمانوں میں جو تفرقہ اور یہ سب اور اس کے تقاضوں کے، لیکن بعد میں چونکہ خدا کی طرف سے ان کو اصرار کے ساتھ حکم ہوا کہ نہیں یہ نہیں، تو انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو صرف مجدد یا اس تک نہیں رکھا، انہوں نے اپنے لیے نبی رسول ہی رکھا، ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل بالکل بالکل. ٹھیک 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 اب اس ٹھیک میں چلے۔ جو کچھ حوالہ جات ہیں وہ میں ان کی کتابوں سے پیش کرتا ہوں. یہ ملفوظات جلد دوم صفحہ 383 پہ حضور فرماتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ کے الہام اور وحی سے میں کہتا ہوں وہ جو آنے والا تھا وہ میں ہوں. اور قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر جو طریق ثبوت کر رکھا ہوا ہے وہ مجھ سے جس کا جی چاہے لے. اب آپ دیکھیں یہ قدیم سے منہاج نبوت، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ منہاج مجددین سے، منہاج صوفیاء سے، منہاج اولیاء سے. وہ کہتے ہیں منہاج نبوت پر قدیم سے خدا تعالیٰ نے منہاج نبوت پر جو طریق ثبوت کر رکھا ہوا ہے وہ مجھ سے جس کا جی چاہے لے. ٹھیک پھر وہ آگے فرماتے ہیں روحانی خزائن کی جلد 20 ہے، کتاب کا نام ہے تجلیات الہیہ، صفحہ 411. اب آپ دیکھیں وہ اپنا تقابل انبیاء سے کر رہے ہیں. اگر وہ مجدد ہوتے جیسے وہ میں نے کیا تھا کہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ یو کین ناٹ کمپیئر اورنجز ود ایپلس. تو ایپل کا جو تقابل ہے وہ آپ ایپل سے کریں گے،
और ऑरेंज का तकाबुल आप ऑरेंज से करेंगे, लेकिन ऑरेंज और एप्पल का तकाबुल आपस में नहीं हो सकता। जी। तो हजूर भी अपना तकाबुल जो है ना वो अम्बिया से करते हैं। जैसे ये जो किताब है तजल्लियात इलाहिया, इसके सफ़ा 411 पे लिखते हैं, और मैं उसी की कसम खाकर कहता हूँ कि जैसा कि उसने इब्राहिम से मुकालमा मुखातबा किया, और फिर इसहाक से, और इस्माइल से, और याकूब हम्म। से, और यूसुफ से, और मूसा से, और मसीही इब्ने मरियम से, और सबके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा हम कलाम हुआ कि आप पर सबसे ज्यादा रोशन और पाक वही नाजिल की, ऐसा ही उसने मुझे भी अपने मुकालमा मुखातबा का शर्फ बख्शा। ऐसा ही, यानी ऐसा अम्बिया ही। का जिक्र करके फरमाया ऐसा ही। ठीक है। फिर किताब है तोहफतुन नदवा सफ़ा 95, रूहानी खजान की जिल्द 19। फरमाते हैं, बस जैसा कि मैंने बार बार बयान कर दिया है कि ये कलाम जो मैं सुनाता हूँ ये कतई और यकीनी तौर पर खुदा का कलाम है, जैसा कि कुरान और तौरात खुदा का कलाम। तो अपने कलाम का कंपैरिजन तौरात और कुरान से करते हैं, मुजद्दिदीन की वही और इल्हाम से नहीं करते। नहीं करता, फिर ठीक है। फरमाते हैं रूहानी खजान, इसी इसी किताब में अगले सफ़े पे, सफ़ा नंबर 96, तोहफतुन नदवा रूहानी खजान जिल्द 19। फरमाते हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं अगर झूठा होता तो हलाक किया जाता, बल्कि मैं ये भी कहता हूँ कि मूसा और ईसा और दाऊद और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह मैं सच्चा हूँ। तो तकाबर किससे किया? अंबिया से किया। फिर फरमाते हैं रूहानी खजान की जो 14 सफ़ा 369, अयाम सुलह किताब का नाम है। फरमाते हैं कि मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि जो मुझे कबूल करता है वो उसे कबूल करता है जिसने मेरे लिए आज से 1300 बरस पहले लिखा था, और मेरे वक्त और ज़माना और मेरे काम के निशान बतलाए हैं। और जो मुझे रद्द करता है वो उसे रद्द करता है जिसने हुक्म दिया कि इसे मानो। फिर फरमाते हैं हम्म। नज़ुलुल मसीह, सफ़ा नंबर 462, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 18। फरमाते हैं, फिर जिस हालत में सदा नबियों की निस्बत हमारे मोजज़ात और पेशगोइयाँ सबकत ली गई हैं, यानी जो मेरे मोजज़ात और मेरी पेशगोइयाँ हैं वो सदा नबियों से ज़्यादा हैं, तो अब खुद सोच लो कि इस वही इलाही को अज़गासुल आलाम और हदीसुल नफ्स कहना, और हदीसुल नफ्स कहना दर हकीकत तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की नबूवत से इनकार करना है। सही। लिहाजा जो शख्स मुझे कबूल करता है वो तमाम अम्बिया और उनके मोजज़ात को भी नए सिरे से कबूल करता है, और जो शख्स मुझे कबूल नहीं करता उसका पहला ईमान भी कभी कायम नहीं रहेगा, क्योंकि उसके पास मेरे किस्से हैं नामशायदा। हम्म। तज़किरतुल शारतैन, रूहानी की जिल्द 20 सफ़ा 40 पे लिखते हैं, अब मेरा दावा, अब रहा मेरा दावा, सो मेरे दावे के साथ इस कदर दलाइल हैं कि कोई इंसान निरा बेहया ना हो तो उसके लिए इसे चारा नहीं है कि मेरे दावे को उसी तरह मान ले जैसा कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को माना। यानी जैसा उनको माना है वैसा मुझे मानो। ये नहीं कहा कि जैसा शाह वलील्लाह को माना है वैसे मुझे मान लो, जैसा अब्दुल कादिर जिलानी को माना है वैसे मुझे मान लो, जैसे इब्न अरबी को माना है मुझे मान लो, नहीं, तमाम अंबिया के साथ। फिर तज़किरत शारतैन हम्म। में ही लिखते हैं, सफ़ा नंबर 70, रूहानी खजान की जिल्द 20 है। फरमाते हैं, अगरचे कत्ल होना मोमिन के लिए शहादत है, लेकिन आदतुल्लाह इसी तरह है कि दो किस्म के मुरसल मिन अल्लाह कत्ल नहीं हुआ करते। ये बड़ी जबरदस्त इबारत है। दो किस्म के मुरसल मिन अल्लाह कत्ल नहीं हुआ करते, जैसा कि सिलसिला मूसविया में हजरत मूसा, और सिलसिला मोहम्मदिया में हमारे सैयद मौला आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही। दूसरे वो नबी और मामून अल्लाह जो सिलसिले के आखिर में आते हैं, जैसे कि सिलसिला मूसविया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और सिलसिला मोहम्मदिया में ये आजिज। यही राज है कि जैसे आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत कुरान शरीफ में या समकल्ला की बिशारत है, ऐसा ही उस खुदा की वही में मेरे लिए या समकल्ला की बिशारत। अब शिकरी साहब जरा आप और जो हमारे जो नाजरीन होंगे वो देखें इस बात को कि हजूर फरमाते हैं कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए, और जैसे ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए, तो वैसे ही मैं भी कत्ल नहीं हूँगा। और ये अपनी जिंदगी में कह रहे हैं। हम्म। यानी अभी चांस था ना जब ये किताब लिखी गई है, उसके बाद चांस था कि शायद आप कत्ल हो जाते हैं, लेकिन आपको इतना यकीन था अपने ऊपर कि जैसे ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए वैसे मैं भी कत्ल नहीं हूँगा। ये नहीं कि बाद में किसी ने किताब लिखी हो और कहा कोई देखें जी मिर्जा साहब जो है वो भी कत्ल नहीं हुए, वो अपनी जिंदगी में कह रहे हैं। कितना बड़ा निशान है। और उनके कत्ल की साजिशें हुई हैं, लोग उनको मारने के लिए आए हैं, लेकिन वो नाकाम रहे अल्लाह ताला ने, जैसा कि हुजूर ने लिखा भी है कि अल्लाह ने बचा दिया। अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी आयत पेश करूंगा जो जिनसे जो अल्लाह ताला ने बिया के मतलब लिखी हैं, लेकिन हजूर से अब अपने लिए इस्तेदलाल कर रहे हैं।
حضور فرماتے ہیں، یہ وہی آیت ہے جو ابھی میں نے بیان کی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اور حضور اس میں لکھتے ہیں، یہ تفسیر جو ہے حضور کی، حضرت مسیح علیہ السلام کی جلد 3 صفحہ 56 پر، فرماتے ہیں کہ خدا نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے، وہ وعدہ واللہ یعصمک من الناس کا ہے، بس اسے کوئی مخالف آزما لے اور آگ جلا کر ہمیں اس میں ڈال دے، آگ ہرگز ہم پر کام نہ کرے گی اور وہ ضرور ہمیں اپنے وعدے کے موافق بچا لے گا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ہم خود آگ میں کودتے پھریں، یہ طریق انبیاء کا نہیں۔ اب یہ دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ طریق انبیاء کا نہیں، یعنی خود کو ہوں، نبی کہہ رہے ہیں نا، نبی کہنا کہ جیسے بالکل ابراہیم کو خدا نے بچایا ویسے مجھے، تو جیسا نبی ابراہیم تھا میں بھی ویسا ہی نبی ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میں خود آگ میں کودتا پھروں، کیونکہ یہ طریق انبیاء کا نہیں۔ پھر جو سورہ یونس کی آیت ہے، فقط لبثت فیکم امرا من قبلہ، اس کی تفسیر میں حضور فرماتے ہیں، یہ تذکرۃ الشارتین صفحہ 64، روحانی خزان کی جلد 20، فرماتے ہیں تم کوئی عیب، افطرا یا جھوٹ یا دغا کا میری پہلی زندگی پر نہیں لگا سکتے، تا تم یہ خیال کرو کہ جو شخص پہلے سے جھوٹ اور افطرا کا عادی ہے، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہوگا، کون تم میں ہے جو میری سواری زندگی میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے؟ بس یہ خدا کا فضل ہے کہ جو اس نے ابتدا سے مجھے تقوی پر قائم رکھا، اور سوچنے والوں کے لیے یہ ایک دلیل ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں بھی حضور نے تریاق القلوب میں اور بھی دوسری جگہ کے پر بار بار یہ کہا ہے کہ جیسے انبیاء کی جو پہلی زندگی ہے، دعوے سے پہلی زندگی، وہ پاک ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا، اور جو کوئی صفا پہ چڑھ کے یہ کہا کہ سب کو جب وہاں پہ اکٹھا کیا ہے، ان سے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے کہا ضرور مانیں گے، اس لیے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ سے سچائی کے سوا کوئی تجربہ نہیں کیا۔ حضور نے بھی یہ چیلنج دیا، حضور نے فرمایا کہ تم میری پہلی زندگی کے اوپر کوئی جھوٹ اس طرح کا عیب لگا ہی نہیں سکتے، خدا نے مجھے شروع سے اس بات کے اوپر سچائی کے اوپر قائم رکھا ہے۔ پھر بنی اسرائیل، سورت نمبر ہے 17، آیت نمبر 16، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما کننا مذبینہ حتی نبعث رسول، کہ ہم عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم رسول مبعوث نہ کر لیں۔ اس کو ٹھیک بھی ہے، حضور بار بار یہ بیان فرماتے ہیں مختلف جگہ کے اوپر، حضور فرماتے ہیں کہ وما کننا مذبینہ حتی نبعث رسولہ، اس میں حکمت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، بس جب نبی پیدا ہوتا ہے اور وہ دعائیں کرتا ہے تب ان دعاؤں کے اثر سے عذاب نازل ہوتا ہے، اور وہ عذاب اگرچہ گزشتہ گناہوں کی نشامت سے ہو مگر نبی کی دعاؤں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اگرچہ کوئی مجھ سے ناواقف اور بے خبر ہو، یورپ میں یا امریکہ میں، مگر میری دعائیں اس کے عذاب کا موجب ہو جاتی ہیں، اور وہ عذاب نہیں آتا ہے جب تک کہ میری دعائیں اس کو ظاہر نہ کر دے۔ یہی معنی ہے اس آیت کے وما کننا مذبینہ حتی نبعث رسولا۔ اب جو وہ کہہ رہے تھے نا ہمارے بھائی کے جی وہ کسی نے نام بھی نہ سنا ہو تو وہ بھی جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی حضور خود بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر اسی طرح اگرچہ کوئی مجھ سے ناواقف اور بے خبر ہو تو عذاب تو اس کو آئے گا، اس لیے کہ وہ ناواقفی صرف اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ وہ عذاب سے بچ جائے۔ تو اور بھی بہت سی ایسی حضور کے اقتباسات ہیں جس میں حضور بار بار یہ بیان فرماتا ہے۔ میں ایک اور پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے، یہ مجموعہ اشتہارات میں بڑے واضح الفاظ میں حضور بیان فرماتے ہیں کہ آیت قرآنی وما کننا مذبینہ حتی نبعث رسولہ سے صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کے قہری عذاب کے نازل ہونے سے پہلے خدا کی طرف سے کوئی رسول ضرور مبعوث ہوتا ہے جو خلقت کو آنے والے عذاب سے ڈراتا ہے، اور یہ عذاب اس کی تصدیق کے واسطے قہری نشانات ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی خدا کا ایک رسول تمہارے درمیان ہے جو مدت سے تم کو ان عذابوں کے آنے کی خبر دے رہا ہے، بس سوچو اور ایمان لاؤ تاکہ نجات پاؤ۔ تو اس سے زیادہ کیا واضح بات ہوگی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ ہم اس بات کا بحث نہیں کر رہے کہ وہ ہیں کہ نہیں، ہم اس بات کے اوپر گفتگو کریں کہ انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ میں ہوں یا نہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، تو دوسرا موضوع ہوگا نا کہ وہ ہیں کہ ہاں نہیں، نہیں بالکل ہاں، لیکن ہم اس ٹھیک، بات کے اوپر جو ہمارے بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو کہا ہی نہیں، تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ تو رسولوں کے لیے ہے نا، وما کننا مذبین حتی نبعث رسولا۔ پھر جو سورہ یاسین کی آیت ہے، سورہ زخرف میں بھی ہے، یاسین میں ہے ما یاتہم من رسول، اور سورہ زخرف میں ہے ما یاتہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون، ایک جگہ رسول کا لفظ ہے، ایک جگہ نبی کا لفظ ہے۔ اس میں حضور فرماتے ہیں تذکرۃ الاشارتین میں، روحانی خزان کی جلد 20 ہے صفحہ نمبر 66،
फरमाते हैं कोई नबी नहीं जिसे ठट्ठा नहीं किया गया, बस जरूर था कि मसीह मौत से भी ठट्ठा किया जाता, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, या हसरतन अलल इबाद मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। बस खुदा की तरफ से ये निशानी है कि हर एक नबी से ठट्ठा किया जाता है। अगर वो नबी नहीं है तो ठट्ठा क्यों किया जा रहा है? और वो खुद क्यों कह रहे हैं कि नबी से ठट्ठा किया जाता है, इसलिए मेरे साथ भी हो रहा है। फिर चश्मे मार्फत रूहानी खजान जिल्द 23 है, सफा नंबर है 334। फरमाते हैं अगर मुझसे ठट्ठा किया गया तो ये नई बात नहीं, दुनिया में कोई रसूल नहीं आया जिसे ठट्ठा नहीं किया गया। आगे फिर वही आज बयान की है, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, या हसरतन अल्लाह लिबाद। फिर फरमाते हैं इन लोगों ने कोई हमें ही ये गालियां नहीं दी, बल्कि ये मामला तमाम अंबिया के साथ इसी तरह चला आया है। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कज़्ज़ाब, साहिर, मजनून, मुफ्तरी वगैरह के अल्फाज से याद किया था। और इंजील खोल कर देखो तो मालूम होगा कि हजरत ईसा अलैहि सलाम से भी ऐसा ही बर्ताव किया गया। हजरत मूसा अलैहि सलाम को भी गालियां दी गई थी। असल में तशाबहत कुलूबुहुम वाली बात, यानी वो जो कुफार हैं उनके जो दिल है वो मुशाबे हो जाते हैं पिछले कुफार के साथ। अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि कोई भी ऐसा सच्चा नबी नहीं आया कि आते ही उसकी इज्जत की गई हो। हम क्यों कर सुन्नतुल्लाह से बाहर हो सकते हैं? यानी ये वो सुन्नतुल्लाह है जो अम्बिया के साथ चली आ रही है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जो है वो उसके उसी लिंक में है। उसी सुन्नत के मुताबिक फिर आपसे भी जो है वो ठट्ठा किया गया। फिर जो सूरह मुजादला की आयत है, कतब अल्लाहु ला गलिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह कविय्युन अज़ीज़, उसमें फरमाते हैं, अंजाम आतम रूहानी खजान जिल्द 11 सफ़ा 341 342, फरमाते हैं मैं खुदा से यकीनी पाक कहता हूँ कि अगर ये तमाम मौलवी उनके सज्जादा नशीन और उनके मुल्हिम इकट्ठे होकर इल्हामी अमूर में मुझसे मुकाबला करना चाहें तो खुदा उन सब के मुकाबले पर मेरी फतह करेगा, क्योंकि मैं खुदा की तरफ से हूँ। बस ज़रूर है कि बमूजब आयत करीमा कतब अल्लाह ला गलिबन्ना अना व रुसुली मेरी फतह हो। फिर नज़ुल मसीह में भी हजूर ने यही बयान फरमाया है। रूहानी खजान की जिल्द 18 है, सफ़ा 381, फरमाते हैं खुदा ने इब्तदा से लिख छोड़ा है और अपना कानून और अपनी सुन्नत करार दे दिया है कि वो और उसके रसूल हमेशा गालिब रहेंगे। बस चूंकि मैं उसका रसूल यानी फरिस्तादा हूँ, मगर बगैर किसी नई शरीयत और नए दावे और नए नाम के, बल्कि उसी नबी करीम खातमुल अंबिया का नाम पाकर और उसी में होकर और उसी का मजहर बनकर आया हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसा कि कदीम से यानी आदम के ज़माने से लेकर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हमेशा मफहूम सात का सच्चा निकलता आया है, ऐसा ही अब भी मेरे हक में सच्चा निकलेगा। कोई इसमें शक नहीं है कि बहुत हजूर ये बहुत। बात नहीं वजाहत के ये साथ तो बयान बहुत। फरमा। नहीं ये तो सारे इक़्तिबासात आप पढ़ रहे हैं, और ऐसा था ये जो लाहौरी वालों ने कोई 400 सफ़े की किताब छापी उसमें उन्होंने ये सब दिया हुआ है ना। तो इसके बावजूद जी आप किस बुनियाद पे उनको कमजोर कह रहे हैं? यानी आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ एक सियासी बुनियाद पे वो उन्होंने ये सब कुछ किया है, और जो मिर्जा साहब की जिस कौल से वो दलील लेके ये कर रहे हैं, तो ये तमाम जो अक़वाल आप बयान फरमा रहे हैं, ये सब इस बात के लिए काफी है कि उसकी तरदीद की जाए या इससे वो तरदीद हो जाए। ऐसा नहीं, ही मैं है। ये कह रहा हूँ कि चूंकि कुरान करीम हकम है हमारे लिए, जी। उसकी बुनियाद पर फैसला करते हैं, और कुरान करीम से ही हजूर ने इस्तदलाल किया है। यानी जी अपनी तरफ से कोई बयान ठीक है। नहीं दिया, बल्कि ठीक। कुरान करीम की आयत को अपनी नबूवत के इस्तदलाल में पेश करते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वो लेकिन हमने चूंकि हमने देखें, यही तो हाँ। जी जी। हमने वही चूंकि तो आज सीखा है हजूर सही मैंने कहा, चूंकि आज मेरा मौजू आपके साथ अहमदियत क्या है और नबी वगैरह की बहस पर नहीं है, वरना मेरे इस पे कुछ सवालात भी हो सकते थे, ये हैं। ठीक है ना, से। मतलब जी पिछले आपके साथ प्रोग्राम उसमें मैंने कुछ सवालात किए थे, अभी भी यानी जिन आयात से आप इस्तेदलाल जी कर रहे हैं मिर्जा साहब अभी हम चूंकि जवाब आप सिर्फ खास तौर पर लाहौरियों को दे रहे हैं कि भाई आप लोगों ने जिस मौकफ को अपनाया वो मिर्जा साहब की अपनी तमाम तहरीरों के सामने रखते हुए वो मौकफ दुरुस्त नहीं है। ठीक। जी ठीक। जी ठीक। बिल्कुल। अच्छा मैंने इसमें। मैंने अभी अर्ज किया ना, अभी अर्ज किया ना कि हम इस बात के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहे, बहस नहीं कर रहे कि मिर्जा साहब नबी हैं कि नहीं। जी। नहीं मैं ये बिल्कुल। बता रहा हूँ कि बिल्कुल। जो लाहौरी कहते हैं कि उन्होंने नहीं है, खुद। हम सिर्फ उनको जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल जिन आयात बिल्कुल। से वो इस्तेदलाल ठीक। करते हैं वो इस्तेदलाल जो है वो सही है या गलत है, हम ये नहीं बता रहे। हम ये बता रहे हैं कि सही। उन्होंने अपने आप को इनका मिस्दाक करार दिया है। सही। जब उनका मिस्दाक करार दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो ऐलान कर रहे हैं कि मैं खुदा का रसूल हूँ, और वो तमाम बातें जो अंबिया के लिए साबित हुई, उनके ऊपर सादिक हैं, वो मेरे लिए भी है। तो अपना नहीं तकाबल जैसे मैंने अर्ज सही। किया, जी। तो वो उनसे सीधा मोहम्मद अंबिया से अली। करते
मौलाना मोहम्मद अली साहब ने अपनी तफसीर में युमिनून बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका जो आयत है ना, उसकी तफसीर में उन्होंने ये लिखा है कि भाई यहाँ पर मुत्तकी की या मोमिन की जो सिफात बयान है, जिन चीजों पर ईमान रखने हैं, पांच चीजों का बयान, तो उसमें बिमा उनज़िला मिन क़ब्लिका है, मिन बादिका नहीं है। तो उससे भी वो दलील जी। लेते हैं ना, खुद मेरे हाँ अहमदी लाहौरी वाले भी। ये नहीं चले जी वो जी, मिर्जा साहब की उससे भी अक़वाल और लेते हैं। फलाना तो। जी। जो जो गैर अहमदी है ना वो भी लेते हैं, लेकिन उसका भी जी। वो जी। जवाब है मेरे पास कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ये भी फरमाता है कि ये वो है जो हमने आप पर नाजिल किया और नूह पर नाजिल किया। तो अब नूह से पहले भी तो शरीयत थी ना, नूह से पहले भी नबी थे, आदम अलैहिस्सलाम तो नूह से पहले थे। तो खुदा ने वहां पे तो नहीं कहा कि वो मिन कबले का। इसका क्या मतलब है कि नूह नूह से पहले कोई शरीयत नहीं थी, या नूह से पहले कोई नबी नहीं आया, उनसे अल्लाह ताला ने कलाम नहीं किया। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है कि ये जो यहूदी हैं, जब उनको हम कहते हैं कि इस कलाम पर ईमान लाओ, तो कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाएंगे जो हम पर नाजिल हुआ, और जो उसके बाद है उसका वो इनकार करते हैं। तो वयकफुरुन ये जो बिमा यहूदियों वाली वराअहु। बात है कि जी जो हम, हाँ, तो वहाँ पे जो हम बिलाखिरा है, वो चूंकि वही की तसलसल में बात हो रही है कि जो आप पर नाजिल किया गया, जो आपसे पहले नाजिल किया, वह बिल आखिरा। अब देखें, जो अगर वहां से क्यामत मुराद ली जाए, या तो उसके लिए अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया है यौमिल आखिर। तो यौम और आखिर, आखिर जो है वो मुजक्कर है, वहां पे है आखिरा। तो वहां पे क्यामत मुराद नहीं है, वहां से माँ बादुल हयात मुराद नहीं है, बल्कि ये क्या, सही। आखिरा का मतलब है और बाद में आने वाली। तो सही। जगह जगह पे जो कुरान में है, आपको तो माशाल्लाह काफी अरबी का इल्म है, आखिर और आखिर में जो फर्क है, जी। उसको भी हम मलहूज से खाते रखें तो बात वाज़ेह हो जाती सही। सही। तो यहाँ तक ये बात हो। अच्छा, अब एक और चीज, क्या आपका ये भी दावा है ना कि भाई हजरत मसीह मऊद को यानी मिर्जा साहब को हकम अदल कहा गया है और किसी और मुजद्दिद को नहीं कहा गया? तो ये क्या पॉइंट है है। आपका कि किस तरह कहा गया मिर्जा साहब को? अब ये देखें ना कि ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, ये तो कहा कि ये हर सदी में मुजद्दद आएगा, लेकिन किसी को हकम अदल तो नहीं कहा हजूर ने। हाँ ठीक है, बल्कि लेकिन मिर्जा साहब के लिए कहाँ जो गए? मसीह मौद है सिर्फ उनको कहा। क्या? जी। इसका मतलब ये है कि वो जो इख्तलाफात का फैसला है वो इन्होंने करना है। एक ऐसा ज़माना है जिसमें बहुत ज़्यादा इख्तलाफात होंगे, तो उसमें हकम अदल जो है वो इमाम महदी है, वो मसीह मौद है, जिसको हकम अदल कहा गया। जो आयत, वो जो हदीस है कि कैफान तुम नजर इब्न मरियम फीकुम इमाम महदियन हकम अदल। तो वहाँ पे इब्न मरियम को इमाम महदी भी कहा गया है और हकम अदल भी कहा गया है। तो ये सही। हकम अदल वो है जिसने के तमाम बातों का फैसला करना है। अगर हमसे कहा जाए कि जी इन्होंने तो वो बात की है जो पिछले 1300 साल के उलमा ने नहीं कही, तो अगर 1300 साल के उलमा के मुताबिक ही बात करनी तो उन्होंने, तो उनके आने का क्या फायदा हुआ? तो हक मतलब तो ना हुए ना, फिर तो उलमा के ही पैरोकार बन गए ना। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जी उन्होंने जो कहा वो मिर्जा साहब ने क्यों नहीं कहा। मिर्जा साहब भी अगर वही बात करें तो फिर क्या फायदा, क्या हुआ इनके आने का, फर्क, हक मतलब फिर भी तो क्या हुआ? फर्क, फर्क ही नहीं रहा। अच्छा, लेकिन आप भी है ना, चलो अभी तो नबी रसूल के हवाले से आपने दलाइल मिर्जा साहब की अपने उससे दिए, और जो इन आयत से उन्होंने इस्तेदलाल किया, हम अभी उस बहस में नहीं पढ़ रहे। उस पे हम इंशाल्लाह किसी दिन मुस्तकिल आपसे भी रख लेंगे, सिर्फ नबुवत और इसके ऊपर भी। दूसरी चीज जो है, आप जी लोगों को उनको मसीह मऊद भी मानते हैं और मेहदी भी मानते हैं। जी तो इसकी थोड़ी सी वजाहत तो फरमाए ना, किस तरह, यानी ये कैसा होता है कि ये वो इब्ने मरियम तो है ही नहीं वो, ठीक है ना, ना उनका वो जी है। तो कुरान पाक में मसीह अलैहिस्सलाम जिनको इब्ने मरियम कहा है, और हदीसों में जिस मसीह के नजूल का जिक्र है, वो तो वही मसीह है ना जो गुजर गए हैं, जो इनको बकौल मुसलमानों के आसमान पे जी उठाएगी। तो मिर्जा साहब कैसे मसीह जी जी। मौद हो गए? एक तो बात यह है कि मैं वही बात दोबारा करूंगा कि चूंकि हमारे लिए कुरान करीम हकम है और बेसिक मेयार है, इसलिए कुरान करीम ने जब ये फैसला कर दिया कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, और फौत शुदा बंदा क़यामत से पहले कभी वापस नहीं आता, इसलिए वो तो नहीं आने वाले। कुरान ने इसका वाज़ी तौर के ऊपर फैसला कर दिया। और अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोग इस बात को मानते जा रहे हैं। देवबंदी उलमा की भी मैंने बहुत सी यूट्यूब के ऊपर देखी हैं वीडियोस, आपने भी देखी होंगी, जिसमें वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए। कमर अहमद उस्मानी साहब ने भी किताब लिखी है, ख़त्म नबूवत और नुज़ूल मसीह, उसमें भी वो ये कहते हैं कि या तो आप ख़त्म नबूवत माने या फिर आप नुज़ूल मसीह माने, दोनों बैक वक्त साथ नहीं चल सकते। मैंने शुरू में ऐसे किया ना कि वो ये तजाद है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो नबी होंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो फिर आखिरी तो वो हुए।
جیسے کہ حضور نے خود بعض حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ کیف انتم نہیں لن تہلک امتن انا فی اولها و عیسی ابن مریم فی آخرها، تو عیسیٰ کو آخری کہہ رہے ہیں، لیکن جو غیر احمدی مسلمان ہیں جو ان کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں آپ آخری ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں عیسیٰ بن مریم آخری ہے، کہتے ہیں نہیں حضور آپ آخری ہیں۔ تو ختم نبوت کا اتنا جنون ہے کہ ان کو بھی ان کی بات بھی نہیں مانتے جن کی ختم نبوت کا دفاع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عیسیٰ آخری ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے تو یہ واضح فیصلہ کر دیا۔ اب ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسیح موعود بھی ہیں مہدی بھی ہیں، تو قرآن کریم میں ثابت آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، خدا نے ان کو مسیح بھی کہا ہے۔ تو مسیح کہنے سے تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نبی یا رسول نہیں ہیں، تو وہاں سے بھی پوچھا جا سکتا ہے نا کہ اچھا جی عیسیٰ علیہ نہیں، السلام جو ابن ہیں وہ مریم نبی بھی ہیں کہا کہ وہ نا ان کو، رسول ہیں ابن کہ وہ مسیح ہیں؟ مری نہیں وہ میں بتاتا ہوں، ابن مریم کی بات بھی میں اچھا، بتاتا ہوں۔ جی جی، ابھی تو ٹھیک، میں صرف جی یہ جی، بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مسیح اور امام مہدی، تو نبی اکرم ٹھیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے کہا نبی ہے، خدا نے کہا رسول ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، یاسین ہے، طٰہٰ ہیں، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے۔ تو ایک شخص کے بہت سے تو یہ القابات ہو تو سب سکتے ان ہیں کے صفاتی جو نام ہیں، یہ تو سب صفات ہیں نا۔ ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ خدا کی طرف سے نبی اور رسول ہیں، باقی یہ صفات ہیں، مسیح ہونا بھی صفات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے کہ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، ایک آیت کے اندر یہ بیان فرمایا کہ انبیاء کا ذکر کر کے یہ فرمایا وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، یعنی وہ امام مہدی ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت دیا کرتے تھے، یہ سارے انبیاء۔ پھر ایک یعنی جگہ بنی اسرائیل کا وجعلناہم ذکر کر کے فرمایا وجعلناہم ائمۃ ائمۃ یہدون، یہ تو جمع ہے، یہ تو ہمارے یہدون شیعوں کا بامرنا، ائمہ ہے بھائی، میرے تو اپنا انصر صاحب کہاں لے کے جا رہے ہیں نہیں وہ ایک الگ بحث ہے وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ ائمہ ہیں کہ نہیں۔ یہاں تو ہم یہ بتا رہے اچھا، ہیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کر کے یہ کہتا ہے وجلناہم، تو ہم کی ضمیر انبیاء کی طرف جا رہی ہے نا، وجلناہم ائمۃ یہدون بامرنا۔ اور پھر وہ انبیاء کا ذکر کیا، پھر آگے ایک اور جگہ پہ فرمایا بنی اسرائیل کا ذکر کر کے کہ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا، پھر ان میں ہم نے ایسے ائمہ بنائے جو ہمارے امر سے ہدایت دیتے تھے۔ تو مہدی وہ ہوتا ہے جو ہدایت یافتہ ہو، جو اللہ سے ہدایت پا کر آگے ہدایت دے۔ ہادی وہ ہوتا ہے جو ہدایت دینے والا ہے، مہدی وہ جو ہدایت پا کر آگے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہر نبی امام مہدی ہوتا ہے، اس سے یہ نہیں کہ جی وہ امام مہدی کوئی یعنی ڈفرینٹ شخصیت ٹھیک، ہے۔ تو آپ لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ مرزا صاحب کو جو مسیح موعود یا مہدی کہا جا رہا ہے، تو یہ صفاتی وہ ہے، یعنی حدیثوں میں جی جس مہدی کے آنے کا ذکر ہے یا جس مسیح کو کوئی شخص، وہ شخص مسیح جی عیسانی ہے جو گزر گئے، وہ شخص جی مہدی نہیں ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ میری نسل سے ہوگا، اولاد فاطمہ سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پہ جی ہوگا، یہ جو ساری چیزیں بیان کی، تو جی یہ سب آپ لوگ کہتے جی ہیں نہیں، یہ صفت ہے مہدی۔ اچھا، لیکن اس کے ہاں اندر جی بہت سی ایسی شیعہ سنی دونوں روایات میں مہدی سے متعلق تو خاص طور پر، چلو مہدی تو ہم نے نہیں دیکھا ہوا نا، نہ شیعوں نے دیکھا ہے نہ سنیوں کا تو ابھی آیا ہی نہیں، تو جی اس میں پھر جو حضور یہ بات اس کو مکمل اپنی نسل سے بھی بتاتے ہیں اور سارا کچھ، تو اس کو پھر آپ لوگ کیا توجیہ دیتے ہیں یا نہیں وہ مان دو ہماری حدیثوں؟ بات ہوئی تھی کہ ہم اس موضوع پہ ایک پروگرام کریں گے پورا، جو ہاں احادیث ٹھیک ہیں ہے، وہ مہدی تو کے بالکل متعلق۔ بالکل، ہاں جی، مہدی تو اور اس میں میں مسیح نے بڑی بالکل اس پہ تفصیل کے آپ، ساتھ حوالہ جات کے ساتھ، اس میں وہ یہ انشاءاللہ بہت تعالیٰ وہ اچھا، نا سارے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا میں، اوکے، ٹھیک ہمارے جو ٹھیک، ناظرین ہیں وہ بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے، کہ ان ٹھیک ہے، تمام لیکن ابھی جو آ- ٹھیک، ابھی ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس کے لیے اتنی بات کافی ہے سمجھنے کے لیے جی کہ آپ لوگوں کے یہاں مہدی مسیح موعود یا نبی رسول کہا جا رہا ہے، تو وہ سب کے سب مرزا صاحب ہی کی مختلف صفات ہیں، وہ کوئی مسیح سے جی مراد وہ مسیح نہیں ہے، ٹھیک۔ تو اب اگر جی ہم یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر سنیوں کے یہاں بھی مہدی کا تصور موجود ہے، آنا ہے، جی شیعوں کے یہاں آیا ہوا ہے لیکن غائب آیا، تو اس کے اندر ایک تو یہ بتایا نا، اس میں جی میں نے ایک ہمارے شیعہ دوست مولانا علامہ ڈاکٹر یعقوب بشیری صاحب کے ساتھ مہدی پہ ایک ان پروگرام کیا تھا، وہ آپ نے دیکھا تو تھوڑا سا، اور دوسرا یہ کہ کیا ان جی کے ہاں شیعہ سنیوں کے ہاں مہدی کا انکار کفر ہے؟ بالکل، سنیوں کے اور جو شیعہ ہیں ان دونوں کے درمیان جو جو مہدی ہے اس کا انکار کفر ہے، حالانکہ وہ دونوں یہ مانتے ہیں کہ وہ نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ ہاں بالکل، تو تو یہ کس طرح، یہ تو اس کیا کے عقائد کی باوجود کتاب اس میں؟ پر ایمان لانا، جی اس کے باوجود اس پر ایمان لانا یا اس کا انکار کرنا کفر ہونا، یہ تو بالکل سرے سے ہی بات غلط ہے۔
اس لیے کہ اللہ ताला ने कुरान करीम में सिर्फ रसूलों पर और अम्बिया पर ईमान लाने का हुक्म दिया है। कुल्लु नामन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। और रसूल नबी होता है हमारे नज़दीक है, वो रसूल और नबी एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो जब उसके ऊपर ईमान लाने का हुक्म ही नहीं है, और मैंने शियों से बड़े बड़े उलमा से पूछा है कि आप मुझे बताएं कुरान करीम से कोई ऐसी आयत जिसमें गैर नबी गैर रसूल इमाम पर ईमान लाने का हुक्म हो। तो आज तक तो किसी ने नहीं बताया। तो आइंदा भी देखें शायद कोई आ जाए। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि जो इमाम महदी का मुनकर है, ये अलामात क़यामत और नुज़ूल मसीह एक किताब है, गालिबन रफ़ी उस्मानी साहब ने लिखी है। उन्होंने एक हदीस नकल की है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने खरूज महदी का इनकार किया, उसने उस वही के साथ कुफर किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। जैसे मैंने अभी हजूर की आज आपको इबारत पढ़ के सुनाई ना, जिसमें हजूर फरमाते हैं जिसने मुझे कबूल किया उसने उसको कबूल किया जिसने मेरे आने की खबर दी है, जिसने मुझे रद्द किया उसने उसको रद्द किया जिसने मेरे आने की खबर दी है। उसी तरह हदीस के यही अल्फाज है, जिस शख्स ने खरूज महदी का जिक्र इनकार किया उसने उस वही के साथ कुफर किया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और जिसने नज़ूल ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम का इनकार किया उसने कुफर किया, और जिसने खरूज दज्जाल का इनकार किया उसने कुफर किया। तो ये नज़ूल किस इब्न मरियम किताब है? की, और जो ये रफी उस किताब उन्होंने हवाला दिया फसलुल खिताब व रोजुल अनफ, और ये किताब है अलामात क़यामत और नुज़ूल मसीह। उसके सफ़ा 93 पे मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब ने इसको नकल किया। फिर हुसैन अहमद मद्दी साहब की ये किताब है अल खलीफतुल महदी फिल अहादीस सहीहा। उसमें वो लिखते हैं, ऊपर मज़कूर हजरात साहबा और उनके अलावा दीगर असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके बाद ताबईन से इतनी रवायतें मरवी हैं कि उनसे इल्म कतई हासिल हो जाता है, लिहाजा ज़हूर महदी पर ईमान लाना वाजिब है, जैसा कि ये अमर अहल इल्म के नज़दीक साबित शुदा है और अहल सुन्नत वल जमात के कायद में मुदव्वन व मुरतब है। तो ज़हूर महदी पर ईमान लाना, वो कहते हैं वो वाजिब है। सही। फिर जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि जो हमारे खिलाफ काफ़ी जिल्दों पर मुश्तमिल एक किताब लिखी गई है तोहफ़ा कादियानियत, उसमें मुख्तलिफ उलमा की उन्होंने जो बातें हैं वो जमा कर दी हैं। उसमें अल्लामा सफ़ारीनी की किताब है लवाम अनवारुल बहिया, ये तोहफ़ा कादियानी जिल्द अव्वल सफ़ा 361 है। उसमें वो लिखते हैं कि उम्मत का अजमा मुनक़द हो चुका है कि वो नाजिल होकर शरीयत मोहम्मदिया के मुताबिक अमल करेंगे, और आसमान से उतरते वक्त कोई अलग शरीयत लेकर नहीं उतरेंगे, अगरचे उनकी नबूवत उनके साथ कायम रहेगी और वो नबूवत के साथ मुत्तसिफ होंगे, यानी वो नबी होंगे। फिर उसी किताब की जिल्द अव्वल में सफ़ा 363 पर वो लिखते हैं, ये अल्लामा सयूती की किताब है अल आलाम बेहुक्म ईसा अलैहिस्सलाम। वो कहते हैं फिर उस मुद्दई से कहा जाएगा कि क्या तुम इस हदीस के ज़ाहिर को लेते हो और जो मतलब हमने उसका किया है उस पर महमूद नहीं करते हो? तो इस सूरत में तुझे दो में से एक सूरत लाजिम आएगी, या ये कि नजूल ईसा अलैहिस्सलाम की नफी करो, या बवक्त नजूल उनसे नबूवत की नफी करो, और ये दोनों बातें कुफर हैं। तो वो कहते हैं ये तो दोनों बातें कुफर हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का इनकार करना ये भी जो है वो कुफर है। तो ये तो वो पहले से कह रहे हैं। शिया तो खैर वो उनको इतना ऊंचा दर्जा देते हैं अपने इम्मा को, उनमें से किसी एक का इनकार भी वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह का इनकार है, तो अंबिया का इनकार है। तो वो तो कहती हैं, लेकिन सुन्नी भी यही कहते हैं कि इमाम मेहदी का जो आना है उसका इनकार करने वाले जो है वो पक्का काफिर है। सही। तो ये जो मैंने आपको अच्छा, शियाओं के कोई हवाले है? आयात बताई शियाओं का थी, आपके पास शियाओं का कोई हवाला है जिसमें उन्होंने मेहदी की? इस वक्त तो नहीं है, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया ना कि जब हम इमाम मेहदी के मतलब गुफ्तगू करेंगे तो उसमें फिर तो मैं वो उसमें सारे ठीक। हवाले आपके सामने रखूंगा। हाँ जी। ओके, ठीक, वो बिल्कुल ठीक हो उस गया। मौजूद के मुताबिक होगा जी। अच्छा, इसमें एक और अच्छा, अब मसला। मैं, अगर आप इजाज़त हाँ, दें तो मैं वो जो लाहौरी हवाला जात हैं वो भी हाँ जी। आपके सामने रख दूं। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल। जी। हाँ अब ये देखें, ये जो रिसाला है अल हकम, और जी। उसमें जो ये लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि, और मैं, ये मोहम्मद अली साहब लिखते हैं कि मैं इस अकीदे पर कायम हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन हैं,
اور آپ کے بعد کوئی نبی، خواہ وہ پرانا نبی ہو یا نیا، ایسا نہیں آ سکتا کہ اس کو بدون وساطت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملی ہو۔ اور خدا تعالیٰ کے وہ انعام جن کا دروازہ اس نے اس امت کے لیے کھلا رکھا ہے، یعنی مکالمہ مخاطبہ کے انعام، وہ بدون وساطت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور یہی حضور نے فرمایا کہ میرے بغیر تو ہو نہیں سکتے۔ پھر یہ ایک اور حوالہ ہے، یہ ہے، سوری، یہ بھی الحکم کا ہے، 18 جولائی 1908 کا۔ اس میں لکھتے ہیں: یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ منہاج نبوت کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ جو کسی کے دل میں کسی اعتراض کی جرت پیش کرتا، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اے حق کے مخالفوں اور سچائی کے دشمنوں، ہمیں منہاج نبوت کے خلاف کوئی امر اس سلسلے میں بتاؤ، تو ہم سب کچھ ترک کر دیں گے۔ مگر سن لو کہ اس راہ میں قدم ذرا سوچ کر رکھنا، ایسا نہ ہو کہ تم جو اعتراض کرتے ہو وہ خود شریعت اسلام یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی کے خلاف ہو۔ قرآن، اسلام اور منہاج نبوت کو زیر نظر رکھ کر زبان کھولنا۔ ان لوگوں نے حضرت مرزا صاحب کی بعض پیش گوئیوں پر اعتراض کیا ہے، مگر دیکھو، پیش گوئیاں ہمیشہ انتظار اور امید کے مطابق ہی واقع نہیں ہوا کرتے، آج سے ہی نہیں، اور نہ صرف مرزا صاحب کے معاملے میں، بلکہ ہمیشہ سے اور تمام انبیاء کی سنت قدیمہ میں اسی طرح سے چلا آیا ہے۔ پیش گوئیوں میں اخفا ضروری ہوتا ہے، اگرچہ ہر پیش گوئی کو اس کے ظاہری الفاظ میں پورا کرنا چاہو، تو پھر اس طرح سے تو کوئی مذہب اور کوئی نبوت کچھ بھی قائم نہیں رہ سکے گا، یہاں بھی وہ نبوت کی بات کرتے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں: بس حضرت مرزا صاحب بھی چونکہ منہاج نبوت ہی پر ظاہر ہوئے تھے، لہٰذا ایک مسلمان کا جو قرآن اور سنت کا پابند ہے، یہ فرض ہونا چاہیے کہ وہ اس سلسلے پر اعتراض کرتے وقت منہاج نبوت کو مد نظر رکھ لیا کرے، کیونکہ مسلمان کہلانے والے کے واسطے تو پہلے نظائر بھی موجود ہیں، اور وہ اس بات کا بھی پابند ہے کہ جو بات خود اس کے مسلمات میں موجود ہے اس کے خلاف اعتراض نہ کرے، یا کوئی ایسا اعتراض نہ کرے جو خود اس کے اپنے ہی مسلمات میں پڑتا ہو، یعنی انبیاء کے متعلق جو باتیں ہیں۔ پھر اسی رسالے میں وہ کہتے ہیں کہ اور اس کی قبولیت بھی یقینی ہے، کیونکہ اگر خدا وہ مدارج جو منعم علیہ لوگوں کو ملے خدا کسی دوسرے کو دے سکتا ہی نہ تھا، تو پھر ہمیں دعا سکھلانے کے کیا معنی؟ وہ خالق خواہ کوئی ہی معنی کرے، مگر ہم تو اسی پر قائم ہیں کہ خدا نبی پیدا کر سکتا ہے، صدیق بنا سکتا ہے، اور شہید اور صالح کا مرتبہ عطا کر سکتا ہے، مگر چاہیے مانگنے والا۔ پھر آگے دیکھیں، یہ زمیمہ اخبار بدر ہے 1911 کا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں: اب چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، تو اس سے ابتر ہونے کا شبہ پڑتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے لیکن حرف استدراک لایا گیا، اور جو وہم ما سبق سے پیدا ہوتا تھا اس لیے دور کر کے فرمایا کہ آپ روحانی باپ ہیں اور تمام کمالات نبوت کے جامع ہیں، یعنی کامل و مکمل ہیں، اس لیے آپ کی مہر سے ولد روحانی یعنی نبی پیدا ہوتے رہیں گے، جو امتی بھی ہوں اور نبوت جزوی بھی ان کو حاصل ہو، تاکہ روحانی اولاد کا سلسلہ قیامت تک باقی رہے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں: دیگر واضح ہو کہ حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے ہیں، مگر چونکہ وعدہ نبوت حضرت ابراہیم کے اولاد میں سے خواہ اسماعیل ہو یا اسحاق الی یوم القیامہ ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے مسیح موعود بنی اسحاق سے ہوا، تا یہ پیش گوئی کہ ذالک نجزی المحسنین کی بھی دونوں ولد سے پوری ہو۔ وہ اس طرح سے کہ بنی اسماعیل میں سے تو ایک ایسے کامل اور مکمل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں جن کی امت کن تم خیر امت ان کی مصداق ہو، اور بنی اسحاق میں سے ایک ایسا نبی مسیح موعود پیدا ہو جو ہو تو احمد کا غلام، اور ماہذا وہ نبی بھی ہو، تاکہ وعدہ مندرجہ و جلنا فی ضروریت نبوہ وغیرہ کا بھی اسے پورا ہو جائے۔ اور بقول شخص سے خوشبو، وہ آگے یہ فارسی کا انہوں نے لکھا ہوا۔ پھر وہ الحکم 14 مئی 1911 میں لکھتے ہیں: بٹالوی نے اپنے روزانہ پیسہ اخبار والے مضمون میں ذکر کیا تھا کہ خواجہ صاحب نے، یعنی خواجہ کمال الدین صاحب نے، نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نبی یا رسول ہونے سے انکار کیا ہے، مگر بٹالوی کے لیے یہ خبر جاں فرسا ہوگی کہ ان کے گھر بٹالہ ہی میں خواجہ صاحب نے اپنے لیکچر میں صاف طور پر بیان کیا اور بٹالہ والوں کو خطاب کر کے کہا کہ تمہارے ہمسائے میں ایک نبی اور رسول آیا، تم خواہ مانو یا نہ مانو۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بٹالوی کی تردید ہوگی؟ سیالکوٹ تو دور ہے، بٹالہ تو خاص ان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔
तो ये उन्होंने उसमें उनकी वजाहत की है कि हम तो उनको मानते हैं। फिर ये आगे पैगाम सुलह में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसका ये किया है। ये काफ़ी लंबा है, लेकिन बहरहाल वो इसमें ये दूसरा भी जो है ये भी पैगाम सुलह का ही है। 27 जुलाई 1913 है गालबन, उसे इतना पता नहीं जा रहा। तो उसमें भी जी। वो ये कहते हैं कि और अल्लाह ताला का हज़ार हज़ार शुक्र है कि वो खुदा की बात आज पूरी होती है, जो दुनिया पे साबित करती है कि वो कलाम खुदा का कलाम है, जो कि उसका लाने वाला था वो अल्लाह का सच्चा मुरसल है। अल्लाह ने अपनी हुज्जत तमाम कर दी, अब जिसके कान सुनते हैं सुने। फिर ये फरमाते हैं, कहते हैं कि हम बफजल खुदा मुनाफिक नहीं हैं, और इस बात से अल्लाह ताला की ही पनाह मांगते हैं कि हम किसी रंग में भी मुनाफिकों में से हों। हमारे मुतल्लिक ऐसे खिलाफ वाक़ अल्फाज इस्तेमाल करने से जमात में तफरका पैदा होता है। हम खुदा को शाहिद करके ऐलान करते हैं कि हम अल्लाह ताला को एक और यगाना यकीन करते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुशतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुल अंबिया और कुरान करीम को ख़ातमुल कुतुब दिल से मानते हैं। फरिश्तों, हशर नशर, क़यामत और मसला तकदीर पर हमारा ईमान है। हम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के खादमीनुल अव्वलीन में से हैं। हमारे हाथों में हज़रत अक़दस हमसे रुखसत हुए। हमारा ईमान है कि हज़रत मसीह मौद व महदी मौद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल थे और इस ज़माने की हिदायत के लिए दुनिया में नाजिल हुए, और आज आपकी मुताबियत में ही दुनिया की निजात है। अब वो तो कहते थे कि माने ना माने को फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सुनी ना हमारे भाई की बात, कहते हैं को माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे वो लिख रहे हैं, और आज आपकी मुताबियत में ही दुनिया की निजात है, और हम इस अमर का इजहार हर मैदान में करते हैं, और किसी की खातर इन अकायद को बफजल ताला नहीं छोड़ सकते। और यूं मुनाफिक तो माजल्ला हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली करमल्लाहु वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू अन्हु को भी कहा गया, और आज तक कहा जाता है। अल्लाह ताला हमें सबको हर एक किस्म की खुद गर्जियों और बदजनियों से पाक रखे। ये उस वक्त कहा गया जब उनसे कहा जी कि आप तो उनको नबी नहीं मानते। कहते बिल्कुल मानते हैं, ये तो हमें आप गलत कह रहे हैं। फिर ये देखें, पैगाम सुलह है 16 अक्टूबर 1913 का। ये गलत फहमी का जाला, मालूम हुआ है कि बाज़ अहबाब को किसी ने गलत फहमी में डाल दिया है कि अखबार हाजा के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब या उनमें से कोई एक सईदना व हादीना हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब मसीह मऊद व महदी महमूद अलैहिस्सलाम के मदारज आलिया को असलियत से कम या इस्तिग़फ़ाफ़ की नज़र से देखता है। हम तमाम अहमदी जिनका किसी न किसी सूरत से अखबार पैगाम सुलह के साथ ताल्लुक़ है, खुदा ताला को जो दिलों के भेद जानने वाला है, हाजिर और नाजिर जानकर अलल ऐलान कहते हैं कि हमारी निस्बत इस किस्म की गलत फहमी फैलाना महज बहतान है। हम हज़रत मसीह मऊद व महदी मऊद को इस ज़माने का नबी, रसूल और निजात दहिंदा मानते हैं, और जो दर्जा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बयान फरमाया है उसे कमो बीश करना मूजब सल्ब ईमान रखते हैं। हमारा ईमान है कि दुनिया की निजात हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ग़ुलाम हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए बगैर नहीं हो सकती। उसके बाद हम उसके खलीफा बरहक मुर्शदना व मौलाना हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब खलीफुल मसीह को भी सच्चा पेशवा समझते हैं। इस ऐलान के बाद अगर कोई हमारी निस्बत बदनी फैलाने से बाज ना आए तो हम अपना मामला खुदा पर छोड़ते हैं। वफ़विज़ अम्रिल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। तो ये जो सारे हवाले जात आपने मैंने आपके बड़े सामने रखे हैं, ये हवाले देखें, जमा ये किए थे फरमाते भाई। हैं। जी, वो कहते हैं कि ला नबी आबादी के मानी भी इसी तरह कर लो, यानी ये कि जिस तरह हजरत से पहले कोई नबी ना होने के ये मानी है कि साहिब किताब व शरीयत नबी नहीं है, उसी तरह आपके बाद कोई नबी ना होने के ये मानी हुए कि कोई ऐसा रसूल नहीं है जो साहिब शरीयत जदीदा हो या नबूवत तशरीह का मुद्दई हो, और ऐसा नबी हो सकता है जो हजरत ही का गुलाम हो। ये भी वो मैंने पहले ये वाला दिखा दिया आपको हवाला। जी। इसमें भी वो जो ये पैगाम सुलह का हवाला है 1914 का, उसका है मुसलमानों का तनज़्ज़ुल और हमारी मुखालफत। उसमें वो कहते हैं जी कि जो अहले हदीस मौलवी साहब है ना, वो ये कहते हैं कि जी अच्छे मेहदी हैं, अच्छे मसीह हैं कि उनके आने के बाद मुसलमानों का जवाल ही होता जा रहा है, कामयाबी तो हुई कोई नहीं। किसी जगह पे ना कोई हुकूमत कायम हुई, ना कुछ हमारा ऐसी कामयाबी हमारे सामने आई। तो वो ये कहते हैं कि
اہل حدیث کا ایڈیٹر اور اس کے ہم مشرب ہمارے امام پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود جناب مرزا صاحب دعوی مسیحیت و مہدویت کے بعد بہت عرصہ دنیا میں زندہ رہے، مگر اس عرصے میں مسلمانوں کو بجائے عروج کے تنزل ہی ہوتا گیا جو ابھی تک جاری ہے۔ مسلمانوں کا دینی اور دنیاوی اقتدار برباد ہو گیا اور ہو رہا ہے، حالانکہ مسیح موت کے وقت میں مسلمانوں کو ہر ایک قسم کا غلبہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے مخالفین اس استدلال سے نعوذ باللہ حضرت مسیح کا کذب ثابت کرنا چاہتے ہیں، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کا، بحالے کے یہی دلائل آپ کے صدق کے دعویٰ پر وہاں ہیں۔ مخالفین حضرت مسیح غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے مرسلوں کے منکرین کا دین و دنیا میں عزت پاتے ہیں یا ذلت۔ قرآن شریف کھول کر دیکھ لو، جملہ انبیاء خصوصاً حضرت مسیح ناصری کے مخالف یہود علماء نے کون سی عزت حاصل کی؟ یہ ضروری امر ہے کہ انبیاء کی مخالفت اور ان کا انکار کا ثمرہ کامیابی اور عزت نہیں بلکہ ناکامی اور ذلت ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ انکار کریں گے، اب بالکل وہی بات ہے کہ آپ بیمار ہیں اور ایک ڈاکٹر آیا ہے، وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہے، نسخہ آپ استعمال نہیں کرتے اور بیمار ہوتے چلے جاتے ہیں، بستر میں مرفے پڑ جاتے، کہتے ہیں جی ڈاکٹر کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا بھائی، اس نے جو نسخہ لکھ کے دیا تھا اس کو آپ استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ بھی نہ کریں اور پھر ہوں آپ ڈاکٹر کی بھی شکایت کریں؟ یہ ایک حوالہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ نبی اور رسول ہوں گے مگر ساتھ ہی امتی بھی ہوں گے، کیونکہ اس طرح بسبب امتی ہونے کے ان کی رسالت و نبوت ختم نبوت کے منافی نہ ہوگی۔ یہ بھی پیغام صلح کا 1914 کا یہ حوالہ ہے، شاید ایک ہاں بس یہ آخری حوالہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے۔ تو اس طرح کے شکری صاحب اتنے زیادہ حوالہ جات ہیں کہ اگر ہم اس کو پیش کر رہے ہیں تو سارا دن اسی کے اوپر لگ جائے گا، لیکن بہرحال نہیں، بہت وہ زیادہ کہتے ہیں بہت، نا آپ نے پھر بھی ناز کروا رہے کافی محنت سے بھائی آپ نے یہ چیزیں ساری جمع کی، مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اگر اس پہ بھی کوئی بندہ تبصرہ کرنا چاہے کوئی بات، تو میں حاضر ہوں اس کے لیے بھی۔ ٹھیک، بہت اچھا۔ اب جو جی انہوں نے متفرق باتیں کی تھیں، ان کا بھی میں، اگر آپ جو اجازت دیں تو میں تھوڑی تھوڑی باتیں کر دوں ان کے جی اوپر۔ جی جی، بالکل بالکل اجازت ہے آپ کو، آپ نے۔ ایک جو ایک جو ہمارے بھائی نے بات کی تھی نا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو 23 برس کا معیار ہے، جو مدت ہے 23 برس کی، تو وہ اس سے اگر جانچا جائے تو مرزا صاحب علیہ السلام نے 1901 میں دعویٰ نبوت کیا ہے اور 1908 میں وہ فوت ہو گئے۔ تو وہ ہمارے بھائی نے کہا کہ یہ تو 6 سال بھی نہیں بنتے، حالانکہ 7 بنتے ہیں، لیکن بہرحال وہ تھوڑی سی کیلکولیشن میں غلطی ہو گئی، منہ سے نکل جاتے ہیں بعض کا انسان کے، تو وہ بنتے ہیں 7 سال۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 23 برس کا جو معیار ہے وہ منصب سے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اچھا ساتھ جو کلام کا دعویٰ ہے کہ خدا نے مجھ پر وہی نازل کی ہے، وہ اس کے مطابق ہے۔ تو 23 سال کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور شروع ہوتا ہے وہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب آپ کے اوپر وہی نازل ہونا شروع ہوئی، جیسے بخاری میں ہے نا کہ کیفا کان بدل وہی، حضرت عائشہ سے وہ جو روایت ہے کہ آپ سچے خواب دیکھا کرتے تھے، تو وہی تو اس وقت سے شروع ہو گئی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے کسی خاص منصب کا اعلان کیا اور اس کے بعد آپ زندہ نہیں رہے، تو یہ بالکل وہی بات ہے کہ نبوت کے 18 سال کے بعد سن 5 ہجری میں آیت خاتم النبی نازل ہوئی اور اس کے 5 سال بعد حضور فوت ہو گئے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ آپ خاتم النبین ہونے کا دعویٰ آپ نے کیا، 5 سال بعد آپ فوت ہو گئے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین نہیں ہے؟ تو منصب سے مراد نہیں ہے، اصل یہ ہے۔ اب دیکھیں نا جو سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کس کو مخاطب کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر آپ بھی کریں، آپ تو رسول تھے ہی پہلے ہی، لیکن کہا کہ اگر آپ بھی اللہ پر کوئی ایسی بات باندھیں جو خدا نے نہیں کہی، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، تو خدا آپ کو بھی سزا دے گا۔ حالانکہ آپ رسول ہیں، آپ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر اتنا عظیم الشان رسول بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ایسی بات منسوخ کرے جو خدا نے نہیں کی، تو خدا اس کو بھی سزا دے گا۔ اس لیے یہ جو 23 برس کا جو ہے وہ منصب سے نہیں ہے بلکہ وہ دعوی وہی سے ہے۔ پھر انہوں نے ایک صحیح۔ بہت ہی عجیب سی بات کی، وہ کہتے ہیں وہ جو شرائط بیعت میں انہوں نے آخری جو شرط رکھی ہے وہ ہے عقد در اطاعت معروف، اور اس کو انٹرپریٹ انہوں نے اس طرح کیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ صاف صاف کہہ رہے ہیں مرزا صاحب کہ اگر میں کوئی غیر معروف بات کروں گا تو نہ ماننا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا انبیاء بھی غیر معروف باتیں کیا کرتے ہیں؟
हम्म। यानी तो तवक्को करना ही बिल्कुल मेरे नज़दीक उनकी शान घटाने के मुतरादिफ है। लेकिन अगर आप कुरान करीम खोल कर देखें तो उसमें अल्लाह ताला ये कह रहा है कि इनसे कहो कि तातन मारूफा, कि तात मारूफ करो। यानी खुद नबी करीम हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ये कह रहा है इनसे तात मारूफ का मुतालबा करो। इसका क्या मतलब है? हजूर गैर मारूफ भी बात कर सकते थे, अगर मैं गैर मारूफ करूँ तो वो ना करना, अगर मारूफ करूँ तो वो बात मान लेना। इसलिए कि रसूल तो हम्म। गैर मारूफ बात कर ही नहीं सकता, वो तो वही कहेगा ना। लेकिन अगर आप ये कहें क्योंकि बिल्कुल। मिर्जा साहब ने कहा कि तात दर मारूफ, तो इसलिए वो ये इम्प्लाइड है, ये बात उसके अंदर छुपी हुई है कि अगर मैं गैर मारूफ करूंगा तो फिर ना कहना। तो फिर वही कुल जी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी लगा दें। उनसे भी खुदा ने, बल्कि खुदा ने कहा वहां पे कि कोई तातन, खुदा ने कहा कस्में ना खाओ। उन्होंने कहा नहीं, हम कस्में खाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। खुदा ने कहा कस्में ना खाओ, ये सिर्फ ये कहो तातन मारूफ, मारूफ में फैसला करेंगे। तो क्या आप वहां पे इंप्लाई कर सकते हैं ये, बाई इम्प्लीकेशन आप ये कह सकते हैं कि हुजूर भी गैर मारूफ बात कर सकते हैं? हरगिज नहीं कर सकते। फिर जो वो उन्होंने कहा जी कि इब्तिदा में हजूर पर कुफर का फतवा नहीं लगा, लेकिन जब मिर्जा महमूद साहब ने उन्होंने नबी कहना शुरू कर दिया तब मुसलमानों ने कुफर का फतवा लगाया। हालांकि ये बात भी तारीखी तौर पर गलत है। जो उलमाए लुधियाना थे उन्होंने सबसे पहले हजूर पे कुफर का फतवा लगाया, और फिर मोहम्मद साहब बिटारी साहब जो थे वो भी लेके जगह जगह फिरे। बल्कि उलमाए लुधियाना जो थे वो अशरफ अली थानवी साहब के पास भी गए, और अब्दुल माजिद दरियाबादी साहब ने भी लिखा है इस बात को, क्योंकि वो उनके मुरीद बन गए थे बाद में अशरफ अली थानवी साहब के, अब्दुल जी। माजिद दरियाबादी साहब। तो उन्होंने कहा कि जी ये बात गलत है, मैं नहीं फतवे के ऊपर साइन करता। बाद में खैर उन्होंने कह दिया, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं कहा। अशरफ अली थानवी साहब ने हजूर पे कुफर का फतवा उस वक्त नहीं लगाया। उन्होंने कहा जी ये इसकी तावील हो सकती है, मैं ये ऐसी बात नहीं करता। तो ये भी उनका कहना गलत है कि जी कुफर का फतवा बाद में लगा, वो तो पहले ही लग गया। हजूर की किताबों से इतना वाज़ेह तौर पर है कि हजूर ये कह रहे हैं कि तुम मुझे काफिर कह रहे हो। और वो जो मसला तकफीर है उसके ऊपर मैं आज ज़्यादा तैयारी नहीं कर सका, इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी कभी बात कर लेंगे कि हम गैर अहमदियों को किस तरह से काफिर कहते हैं। लेकिन उस वक्त हजूर ने वही हदीस पेश की कि हदीस ये है कि जो किसी मुसलमान कलमा गो को काफिर कहे, कुफर उलट के उसी पर जा पड़ता है। तो इसलिए अगर हजूर को किसी ने काफिर नहीं कहा था तो फिर हजूर ने ये हदीस को इस्तेमाल की। ये क्यों कहा कि जी तुम, मैं तुम्हें काफिर नहीं कह रहा अपने ना मानने की वजह से, बल्कि चूंकि तुम मुझे काफिर कह रहे हो, मैं काफिर नहीं हूँ, इसलिए ये हम्म। कुफर उलट के तुम्हारे ऊपर ही जा पड़ता है। तो कुफर का फतवा इससे बताना मकसद ये है कि उस वक्त भी लग गया था। फिर आपके जो थे मेहमान हमारे भाई, उन्होंने एक एनालॉजी बनाई। उन्होंने कहा जी कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं बाप की तरफ से आया हूँ, तो लोगों ने उनको खुदा का बेटा बना दिया। तो अब तीन ग्रोह बन गए। यहूदियों ने कहा वो झूठे हैं, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ईसाइयों ने कहा कि वो बेटे हैं। और यूनिटेरियंस जो हैं वो कहते हैं जी नहीं, वो सिर्फ खुदा के रसूल हैं। तो कहते हैं जी ये जो जमात अहमदिया कादियान है उसने भी गुलव कर दिया, यानी वो तो नबी नहीं थे लेकिन गुलव करके उनको बना दिया। अभी इस एनालॉजी से उन्होंने साफ साफ गैर अहमदियों को यहूदी बना दिया, क्योंकि वो तो झूठा कहते हैं ना उनको। तो ये बाय इम्प्लीकेशन मैं कह रहा हूँ कि जो बात बनाएंगे तो आप कहने का जी कि वो यहूदी ने झूठा कह दिया जैसे गैर अहमदियों ने उनको झूठा कहा, और ईसाइयों ने गुलब कर दिया जैसे कादियानियों ने गुलब किया, और यूनिटेरियन ने कहा कि वो नबी हैं, जैसे कि हम कहते, हम उनका असल मुकाम जो है ना उसके मुताबिक रखते हैं। अब गुलब क्या सही। होता है? गुलब ये होता है कि आप किसी हम्म। को उसकी हद से बढ़ाकर बयान करते हैं। नबूवत इंसानियत की हद से बाहर नहीं है, वो तो इंसानियत के अंदर ही है ना। अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया कि जितने भी नबी हैं वो सारे बशर थे, खुद हजूर को भी कहा कि ये बशर है। इसलिए नबूवत बशरियत की हद से बाहर नहीं है। खुदा ने कुरान करीम में दो जगह ये लफ्ज इस्तेमाल किया है गुलब का, और दोनों जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये सूरह निसा की आयत नंबर 172 है। अल्लाह ताला फरमाता है या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम ला तक़ूलू अल्लाह इल्लल हक़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह। तो यहाँ पे भी खुदा ने कहा कि ए अहले किताब, अपने दीन में गुल ना करो, और अल्लाह के ऊपर वो ना कहो जो हक नहीं है, सिवाय हक के कुछ भी ना कहो। फिर सूरह मायदा की आयत नंबर 78 है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कुल या अहलल किताब ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक़ वला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद दल्लू मिन क़ब्ल व अदल्लू कसीर व दल्लू अन सवाई सबील। यहाँ पे भी खुदा ने कहा अहले किताब को कि तुम गुल ना करो, कि ईसा अलैहिस्सलाम को तुम खुदा का बेटा मत बनाओ। तो दोनों जगह पे अल्लाह ताला ने जो गुल्फ है उसके मुताबिक ये उसकी वजाहत फरमाई है कि
अलूहियत जो है वो बशरियत से मावरा है। नबी जो है ना वो अलूहियत के मुकाम पर नहीं जा सकता, इंसान अलूहियत के मुकाम पर नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी इंसान को अलूहियत के मुकाम पर फायज कर दिया जाए तो ये है गुल। लेकिन किसी नहीं भी जगह पे पूरे कुरान में। नहीं, अगर मैं किसी उम्मती को या आपको नबी कहता हूँ तो ये गुलू हो गया ना। यानी नहीं, गुलू कैसे हो तो ये सकता तो है, नहीं है वो ना तो कि, इंसानियत के अंदर ही है ना। नहीं इंसानियत के अंदर है, लेकिन इंसानों में से नबी होना तो भाई कोई मामूली बात नहीं है ना। मैं आज से कहना शुरू करूँ कि मुझे, क्योंकि आपके इल्म फिक्र से और आपकी तहकीक वगैरह से बड़ा मुतमईन हूँ, मुझे बड़ा वो है, तो मैंने कहा भाई मेरे लिए अंसर रजा सब नबी रसूल है और मैं इसकी तबलीग, तो ये गुलू नहीं है कि एक आम आदमी नहीं, जो नबी ये नहीं इसलिए ये है इसलिए नहीं उसको मैं है। नबी बना रहा हूँ। नहीं, ये इसलिए नहीं है कि पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने इंसानों को ही नबी बनाया ना। तो किसी इंसान का नबी ठीक है। बनना जो है वो उस हद से बाहर नहीं है, वो नहीं उसकी अच्छा चले इंसानियत मैं, की हदूद के अंदर अंदर है। चले ठीक लेकिन है, अब अल्लाह मैं ताला ने मिसाल, झूठा। गुलू का मतलब ये है ना कि जिस शख्स का या जिसका भी जो मकाम और मर्तबा है उसको आप उससे बढ़ा दे। नहीं, नहीं, नहीं। या इसका मतलब ये क्या, है कि या जो अहल हद से किताब बाहर ला है। तगलू, या अहल किताब ला तगलू फी दीनिकुम, दीन में गुलू मत करो। मिसाल के तौर पर, जी। अब मिसाल आप ये कहते हैं कि भाई टोपी पहन के नमाज पढ़ना फर्ज ऐन है, इसके बगैर नमाज ही नहीं होती, तो ये आपने उस एक मुस्तहब अमल के अंदर आपने गुलू कर दिया ना, इजाफा कर दिया, बहुत बढ़ोतरी कर दी, इस मफहूम में नहीं है गुलू। अब एक चीज़ ये है कि वो जो मुहावरत हम इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमालात और हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जिस सेंस में इस्तेमाल किया है उसमें ये है कि किसी चीज़ को उसकी हद से बाहर लेके जाना। जैसे मैंने बेस किया है कि किसी इंसान का जो सबसे अजीम शान मर्तबा है कि वो नबी और रसूल बन जाता है। हम्म। लेकिन उसको खुदा समझना या उसके अंदर खुदाई सिफात मानना, ये उसकी इंसानियत की हद से चूंकि बाहर है, वो उलूहियत के मैदान में शामिल हो जाता है। इसलिए ये गुल्ब है। तो अल्लाह ताला की ठीक। डेफिनेशन गुल्ब की ये है, जैसे अल्लाह ने जब ये दोनों जगह पे कहा तो ये फी दीनकुम ला तगलू फी दीनकुम, ये कहा वला तकूलू अल्लाह इल्लल हक्का इन्नमल मसीहु इसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह। अब ठीक। रसूलुल्लाह कहना गुल्ब नहीं है, लेकिन सही। उसको इलाह बनाना, उसको तसलीस का एक जुज बनाना, ये गुल्ब है। तो किसी ठीक हो इंसान गया। को पूरे कुरान में आप देख लें, किसी इंसान को जो किसी ने झूठा दावा किया हो नबूवत का, उसमें खुदा ने ये तो कहा कि वो झूठा है, ये नहीं कहा कि वो गुल्ब करता है। गुल्ब का इस नबूवत के झूठे दावे के मानी में अल्लाह ताला ने किसी भी जगह पे इस्तेमाल नहीं किया। ठीक ठीक। इसलिए क्योंकि चले। ये इंसानियत की हद के अंदर अंदर है, इसलिए वो जो है ना वो गुल्ब नहीं हो सकता। ठीक हो गया। फिर वो एक उन्होंने बड़ी एक और सी अजीब सी बात की माजरत के साथ। वो ये कहते हैं कि जी कादियानियों ने नबूवत का दरवाज़ा तो खुला रखा है, और दरवाज़ा तो खुला रखा, लेकिन 1300 साल तक तो कोई नबी नहीं आया। तो ये अच्छा दरवाज़ा खुला कि जी 1300 साल हो गए नबी कोई नहीं आया। तो अब ये भी बात ये है कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, और दरमियान में कोई नबी नहीं आया। तो बुखारी किताबुल अंबिया में ये लिखा है, हजूर फरमाते हैं कि लाइसा बैनी व बैन नबी, मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम की नजूल सानी आमद सानी का जिक्र करते हैं तो फिर जो कहते हैं कि लाइसा बैनी व बैन नबी व इन्ना नाजिर, मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं। ये अबू दाऊद किताबुल मलाहम की हदीस है, और पहली बुखारी किताबुल अंबिया की हदीस है। उसमें पहले वाले ईसा की बात कर रहे हैं कि उस मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं है। इधर ये सही। आने वाले ईसा की बात कर रहे हैं कि मेरे और उसके दरमियान कोई नबी नहीं है वह इन्ना नाजिर। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने सूरह मायदा की आयत नंबर 20 में फरमाया, या अहलल किताब कद जाकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम अला फतरतिन मिन रुsul अन तकूलू मा जाना मिन बशीरिन वला नज़ीर फ़क़द जाकुम बशीरुन व नज़ीर वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। क्या अहले किताब, तुम्हारे पास एक रसूल आया है जो फतरत मिन रुsul है, एक फतरत के बाद आया, यानी एक लंबा अरसा बीत गया। अब फासले देखे के ना, बाद आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि "ए अल्लाह इनके दरमियान एक रसूल मबूस कर"। तो बिल्कुल। हजूर उसके 3500 साल के बाद तशरीफ आए। तो हम ठीक। ये क्या कहेंगे जी, वो दरवाज़ा तो खुला था लेकिन वो आए नहीं। तो ये बात भी जो है ना, ये अल्लाह ताला का अपना काम है। जैसे खुदा ने फरमाया कि अल्लाह यालमु हैसु यजलु रिसालतहु, खुदा कब बनाएगा नबी, कब नहीं बनाएगा, किसको बनाएगा, किसको नहीं बनाएगा, ये अल्लाह ताला का काम ये है। जब बिल्कुल। अल्लाह ताला समझता है तो उसको बना देता है। और फिर आप ये देखें कि बाइबल को अगर आप देखें, उसकी तारीख देखें, तो ओल्ड टेस्टामेंट का जो आखिरी नबी है वो मलाकी है। और उसके अच्छा। बाद 400 साल तक
अल्लाह ताला ने किसी को नबी बनाना तो दूर, किसी से कलाम भी नहीं किया। ये उनके हिस्टोरिकल एविडेंसेस जो वो बताते हैं यहूदी और ईसाई, कि उसको भी कहते हैं पीरियड ऑफ साइलेंस या साइलेंट पीरियड। यहूदी और ईसाई दोनों इस बात को मानते हैं कि मलाकी नबी जो है वो आखिरी नबी है ओल्ड टेस्टामेंट का, और उसके 400 साल बाद अल्लाह ताला ने किसी को नबी बनाना तो दूर की बात है, किसी से कलाम भी नहीं किया। ये उनका अकीदा है। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो है सही। वो मलाकी के 400 साल के बाद तशरीफ लाए। तो ये अल्लाह ताला का काम है। बनी इस्माइल में एक ही नबी मबूस हुआ, उधर बनी इसराइल के अंदर धड़ाधड़ नबी आ रहे हैं, तो ये तो इससे साबित नहीं होता कि जी यहाँ पे नहीं है। फिर एक और उन्होंने जो बात की, और मेरा ख्याल है कि ये शायद मेरी तरफ से आज की आखिरी बात है, कि उन्होंने कहा कि जी ये जो कादियानी हैं, उनसे मैंने कई लोगों से ये बात की है कि जो आप सूरह निसा की आयत पेश करते हैं मिनन नबीन वाली, फौला कमा लजीन अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन हाँ, ये नबीन, आपने भी तो पेश की कहते हैं थी उसका, बहुत जोर से। जी हम्म। जी, तो ये कहते हैं कि वो तो फिर नबी तो बहुत सारे नहीं आने चाहिए, क्योंकि नबीन तो जमा है। तो आप कहते हैं एक ही आया है। तो अब उसका भी तर्जमा उन्होंने सही नहीं किया, या उसका मफहूम वो सही तरह समझे नहीं है। अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मन युतिल्लाह व रसूला फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीय्यीन, यानी वो जो मिनन खुदा नबी। और उसके रसूल की इताअत करेंगे वो उनमें शामिल हो जाएंगे जो नबी हैं। तो ये नहीं कहा कि जी। अम्बिया आएंगे, बल्कि फरमाया कि जो नबी होगा वो अम्बिया में शामिल हो जाएगा, जो सिद्दीक होगा वो सिद्दीकों में शामिल हो जाएगा, जो शहीद है वो शहीदों में शामिल हो जाएगा, जो सालिह है वो सालिहीन में शामिल हो जाएगा। ये नहीं कहा कि अम्बिया आएंगे और सिद्दीक आएंगे और साले आएंगे और शहीद आएंगे, बल्कि ये कहा जो भी होगा वो उनमें जाके शामिल हो जाएगा। तो मिनन नबीन जी। का मतलब ये नहीं कि अम्बिया आएंगे, बल्कि ये है कि जो नबी बनेगा वो अम्बिया में शामिल हो जाएगा, एक हो या हजारों हो। आने वालों के ऊपर जी। तादाद जो है ना वो नहीं बताई गई, बल्कि सिर्फ ये बताया गया है कि जो पहले वाले हैं उनके अंदर वो जाके शामिल हो जाएगा, फौलाए का मर्दजीन। इसके ऊपर भी हमने पहले भी बात की थी कि माँ का क्या मतलब है, वो तो हम्म। बयान बिल्कुल। कर चुके हैं हम पहले ऑलरेडी। अच्छा, इसमें यहाँ तक मेरा ख्याल से आपने फरमाया कि आपका आखिरी पॉइंट था, तो कोई आप उनको कोई सवाल हमारे दोस्तों की हक खिदमत में जी रखना चाहे, लाहौरी जी जी दोस्तों की, तो हम उनसे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोबारा। जी। पहला जी। सवाल ये है कि वो ये कहते हैं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम जो है वो 14वीं सदी के मुतज़्ज़िब है, और हम इस वक्त 15वीं सदी में हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि 15वीं सदी का मुतज़्ज़िब कौन है? सही। आना चाहिए ना, जब हदीस तो ये है कि इन अल्लाह यबसु लिहाज़िल उम्मति अला रासि कुल्ले मिअत इंसान आती, जी जी, बिल्कुल तो हर ऐसा सदी ही के है। सर पे मुतज़्ज़िब आना चाहिए। तो अगर आना चाहिए तो फिर इस सदी का मुतज़्ज़िब कौन है? उन्होंने जो मैंने किताब का आपको हवाला दिया था अहमद अजीज साहब की, उसमें वो लिखते हैं कि सदी से मुराद 100 साल नहीं बल्कि एक लंबा अरसा है। ये तो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है ना। हदीस तो ये कह रही 100 साल, और खुद कह रहे नहीं नहीं इससे मुराद, इसलिए अब लंबी मुद्दत ले रहे हैं कि अभी तक कोई आया नहीं, तो उनका चलो लंबा करते हैं। वैसे वो शियों का है ना, कि वो कहते थे हम्म। जी कि जो इमाम महदी जो गायब हैं वो फलां सन में आ जाएंगे, आपने भी पढ़ा होगा काफी। उस वक्त नहीं, आप कहते अच्छा नहीं हम्म। अब आ जाएंगे, उनका अच्छा नहीं है तो अब आ जाएंगे। हम्म। तो फिर उन्होंने कहा जी अब नहीं पता कब आएंगे, तो उन्होंने उसको गैर मशरूत कर दिया और गैर मुय्यन कर दिया कि अब हमें नहीं पता। तो पहले वो भी कहते रहे कि अब आया क्या है, अब आया क्या है, बल्कि बाज़ अइम्मा को अलैहिस्सलाम को ये भी कहा गया कि आप हैं इमाम कायम। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से भी कहा गया कि आप हैं इमाम कायम, मैं नहीं हूँ इमाम कायम, वो तो आने वाला है बाद में। बाद में भी लोगों से सवाल उठते रहे। अच्छा, ठीक। दूसरा सवाल ये है कि ये कहते हैं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को ना मानने वाले जो है उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है माने, माने माने ना माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मैंने आपको हजूर का हवाला बता दिया है। लेकिन वो जो हदीस है वो ये है कि इन्नल्लाह यबूसु, अल्लाह ताला मबूस करेगा। तो जिसको अल्लाह ताला मबूस करेगा उसको नहीं मानेंगे आप? वो कहते हैं नहीं जी, माने ना माने, क्योंकि किसी को मानना उसको मानना है जिसने उसको भेजा है, किसी का इनकार करना उसका इनकार करना है जिसने उसको भेजा है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि आप हैं, तो मैं आपको नहीं माना, मैं उसको मानू जिसने आपको भेजा है। जैसे गवर्नमेंट का एक सरकारी अफसर आए, आप उसकी बात मानने से इनकार कर रहे हैं, तो आपने उसकी बात का इनकार नहीं किया, आपने गवर्नमेंट का इनकार कर दिया। तो ये जो जी। सिडिशन है, ये जो बगावत है, ये गवर्नमेंट की है। उस बंदे का बेचारे का क्या है, वो तो हरकारा है, वो एक आपके पास चिट्ठी लेके आया, हुक्म लेके आया, तो उसको माने ना माने, लेकिन आप उसका इनकार करें जिसने उसको भेजा है। तो इसका एक तो ये सवाल है कि फिर आप उसको झूठा और काफिर कहने पर जवाब क्यों नहीं होगा। दूसरी इसी से बात यह है
کہ یہ کہتے ہیں کہ جو غیر احمدی ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں. تو اگر وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں اور وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کافر کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، تو جب وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں تو کیا آئندہ آنے والا مجدد جو ہے وہ ان میں سے بھی ہو سکتا ہے، غیر احمدیوں میں سے بھی؟ اور کیا وہ ایسا مجدد ہوگا جو غیر احمدیوں میں سے ہو اور وہ یہ کہے کہ مرزا صاحب نوز باللہ جھوٹے ہیں، وہ یہ کہے کہ مرزا صاحب نوز باللہ کافر ہے، وہ ان میں سے، کیونکہ وہ تو سارے کافر سمجھتے ہیں. تو کیا ان میں سے بھی مجدد آ سکتا ہے یا اب صرف لاہوری گروہ میں مجدد آئے گا؟ یہ بھی ایک سوال اگر آئے گا تو ابھی تک تو انہوں نے بتایا نہیں کہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. پھر ایک مولوی محمد علی صاحب کی تحریر ہے. آ، وہ چھوٹا سا ایک ہے، میری تحریر میں لفظ نبی کا استعمال. اچھا، یہ مزے کی بات ہے کہ یہ انہوں نے مضمون لکھا تھا 16 جنوری 1918 کو، اور یہ تھا بھی 16 صفحے کا. اس میں انہوں نے بتایا اپنی جو میں نے آپ کو باتیں بتائی نا، اس کی انہوں نے تعویل کی ہے کہ جو میں نے نبی کہا تو اس کا کیا مطلب تھا. تو اس کی ساری انہوں نے وضاحتیں کی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے 4 اپریل 1941 کو بھی وہی مضمون لکھا، عنوان وہی رکھا، لیکن اس دفعہ وہ 4 صفحے کا ہو گیا. تو پہلے 16 صفحے کا لکھا، پھر اسی مضمون کو 41 میں لکھا اور اس کو 4 صفحے کا کر دیا. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا انہوں نے اپنے اس مضمون سے رجوع کر لیا جو انہوں نے پہلے 16 صفحے کا لکھا تھا؟ اگر رجوع نہیں کیا تو پھر انہوں نے اس دفعہ 4 صفحے کا کیوں لکھا؟ وہی بات، وہی عنوان، وہی سب کچھ. لیکن جو یہ والا تھا 41 والا، اس میں ایک مزے کی بات ہے شروع میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو صاف صاف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میری یا دوسرے کسی احمدی کی کوئی تحریر بانی سلسلہ کے مسلک کے خلاف ہو تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں. بانی سلسلہ کا مسلک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور لاہوری گروہ جو ہے وہ شدت سے انکار کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا ایک جسمانی باپ تھا. وہ کہتے ہیں نہیں، بن باپ نہیں تھے وہ. ڈاکٹر بشارت احمد صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے، دوسروں نے بھی. بڑا ان کا ایک سخت موقف ہے. تو یہ تو پھر بانی سلسلہ کے مسئلہ کے خلاف ہوگی. کیسے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جس کو آپ مانتے ہیں اس کے مسئلے کے خلاف آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو یہ چند سوالات ہیں جو میں نے رکھے ہیں. اب اللہ کرے کہ اس کا کوئی اچھا جواب آئے. اگر ہماری کوئی غلطی ہو تو ہم اپنی غلطی کو درست کر لیں. بالکل. نہیں، بہت اچھا آپ نے پورے اس کا گفتگو کا وہ جائزہ لیا، اور یہ بڑی میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ اپنے نقطۂ نظر سے اتنے مخلص ہیں، اور اس کے لیے آپ کوشاں ہیں کہ آپ نے وہ گفتگو پوری سنی، اتنے پوائنٹس نکالے، پھر اس پہ آپ نے محنت کی، پھر طالب علم کو ٹائم دیا. تو میں تو اس پہ بہت آپ کو شکر گزار ہوں. اور میرے دوست جن کا تعلق لاہوری گروپ سے ہے یا باقی کسی اور مسلک سے بھی، وہ بھی اگر کوئی اس گفتگو پر کوئی تبصرہ تنقید کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں. کسی حساب سے میری بات ہوئی پڑی ہے، انشاءاللہ ان سے رابطہ کروں گا. اور آگے میرا ایک پروگرام تھا کہ تکفیر کے موضوع پر میں ایک مکالمہ رکھوں، جس میں ایک قادیانی گروپ کا ہو، ایک لاہوری گروپ کا ہو، ایک شیعہ ہو، کوئی سنی ہو، اور کوئی ایک غیر جانبدار کوئی محقق بھی ہو جو اپنے آپ کو ان مسالک میں نہیں سمجھتا ہو. تو وہ انشاءاللہ جیسے ہی طے ہوگا تو میری اس میں کوشش ہوگی کہ میں انصر صاحب کو ہی مدعو کروں، اور اگر ان کی مصروفیت ہوئی یا انہوں نے کسی کو ریفر کیا تو ہم ان کو لے لیں گے. تو وہ ایک اچھا وہ ہوگا، کیونکہ یہ پھر ایک نازک بھی ہے مسئلہ. تو انصر صاحب، بہت شکریہ جی، ایک تھینک تو یو. ایک تو جی. آپ کریں گے یہ پروگرام. آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں بھی اپنے جو ہمارے لاہوری بھائی ہیں جو کینیڈا میں کم از کم رہتے ہوں، تو میں بھی کینیڈا میں ہوں. تو اگر کوئی مجھ سے براہ راست رابطہ کرنا چاہے اور گفتگو کرنا چاہے اور مجھے حوالہ جات کے ساتھ ثبوت کے ساتھ اپنے مسلک کا کنونس کرنا چاہے تو میں ہر وقت حاضر ہوں. آپ ٹھیک. کو جو بھی چاہیں وہ آپ سے میرا نمبر لے لیں، آپ سے رابطہ کر کے. تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ویلکم کروں گا. اور چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو جو مذہب والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا اشتراک خدا کا ہے، یعنی وہ بھی خدا کو بالکل. مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. غیر احمدیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے ایک وجہ اشتراک ہے، اور بالکل. لاہوریوں کے ساتھ ہمارے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات اقدس جو ہے وہ ایک مشترک چیز ہے. تو اب اتنی باتیں، خدا بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور مسیح موعود علیہ السلام بھی ہیں. تو اتنے ہمارے زیادہ مشترک باتیں ہیں. اگر وہ آنا چاہیں کسی وقت آپ سے میرا نمبر لے لیں،
तो मैं उनको वेलकम ठीक है। करूंगा, हम बैठेंगे, खाना शाना खाएंगे, चाय पियेंगे, और आपस में एक मोहब्बत वाली गुफ्तगू करेंगे, ताकि हम बहुत अच्छा। अफाम तफहीम लेकिन ला सकें। हाँ, लेकिन एक और अलमिया भी मसला है कि जिनमें जितनी ज्यादा मुश्तरकात है ना, उनमें जब इख्तलाफ किसी छोटे से पॉइंट पे हो जाए ना, उतनी ही नफरत तो ज्यादा हो जाती है। हाँ, इसकी लेकिन अगर अपनी कुछ मोहब्बत से सॉल्व वजूहत। करना, लेकिन मोहब्बत से सॉल्व खैर, करना चाहें तो हाँ, हो नहीं नहीं, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया और बहुत जहमत फरमाई। मैं इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ वो आपकी किताब की मंदरजात पर भी गुफ्तगू रखूंगा। तो इंशाल्लाह। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे इन और भी कुछ जी चीज़ों पर रखनी थी। बहुत शुक्रिया जी, खुदा जी। हाफिज। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, वेरी मच, थैंक थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।